अरे लू साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने इस सोंग वांशी को दवा दे दी है, आज रात वो आपकी होगी। ठीक है, मैं साथ चलता हूं। सच में आदमी कहा गया। आओ पीते हैं। ड्रैगन लॉर्ड, आप जब ड्रैगन एबिस से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो लॉन्ग लीव ग्रुप का प्रबंधन संभाल लीजिए। मैं आपका सेक्रेटरी बनूंगा, आपके लिए पहरा दूंगा। पहले बैठो 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 पुराने युए, मेरे अपने काम हैं वैसे। लुआंग लिउ, मैंने तुम्हें हेक्साग्राम टोटेम के बारे में जानकारी ढूंढने को कहा था, कुछ पता चला? माफ कीजिए, मैंने पूरे देश के डेटाबेस को खंगाल डाला, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बस बहुत हो गया, पहले बैठो, बैठकर बताओ। ड्रैगन एबिस देश की तलवार है, हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो मैं खुद जांच करूंगा, बहन की हत्या का बदला मुझे खुद लेना होगा। ड्रैगन लॉर्ड, बैठो बैठो। हाय, आज से ड्रैगन एबिस आप सभी के हाथों में है। आज शराब पिए बिना नहीं जाना। ये कमीने लोग मुझ पर हनी ट्रैप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात 8 बजे सोंग ग्रुप और लू ग्रुप शानहाई ग्रैंड होटल में सेलिब्रेशन पार्टी करेंगे। सोंग ग्रुप की सीईओ सोंग वांशी लू ग्रुप के दूसरे बेटे लू लिन्युआन से शादी करेंगी। ये अच्छी सब्जी सुअर को मिल गई। हाँ, ये बॉसोंग हमारे जियांगडोंग शहर की सबसे खूबसूरत सीईओ है, लेकिन ये लू लिन्युआन जैसे बदमाश को मिल गई। यार, उसका नाम सोंग वांशी है। 5 साल पहले मैंने उसके साथ सोया था। तू जा भाड़ में जियांग भाई, अब तू किसी भी सपने को सच समझने लगा है। बॉस सोंग की संपत्ति अरबों में है, तुम्हारे साथ सोई होगी। जहां ठंडक हो वहां जाओ। अरे बाप रे, सोंग ग्रुप की सीईओ सोंग वांशी, वो यहां कैसे आ गई? और वो छोटी लड़की कौन है? माँ, तुमने पापा को ढूंढ लिया ए ना? बॉस सोंग की बेटी है। कौन ऐसा है जिसने बॉस सोंग जैसी खूबसूरत महिला को बच्चा पैदा करवाया? यार, पापा पापा अरे बच्चे, पापा बिना सोचे समझे नहीं बोलते। हाँ, मैंने बिना सोचे नहीं बोला, लेकिन वह मेरे पापा है। पेरेंटिंग टेस्ट रिजल्ट। डीएनए टेस्ट के नतीजे के मुताबिक जियांग जुआन और सोंग नियन नियन पिता पुत्री का रिश्ता है। वाह जियांग भाई, तुम सच में बॉस सोंग की बेटी के असली पिता हो। नियन नियन सच में मेरी खून की बेटी है। उस रात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम बस मौज मस्ती में डूबे रहने वाले आलसी आदमी हो। मैं तुमसे संपर्क करती थी तो क्या फायदा? क्या मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ? देखो, बड़ी बड़ी बातें। अगर हाल ही में लू परिवार ने दबाव न डाला होता तो मैं जिंदगी भर नियन नियन को तुम्हारे पास नहीं लाती। लू परिवार? क्या लू लिन्युआन तुम्हें शादी के लिए मजबूर कर रहा है? मैं अभी उसका सिर फोड़ देता हूँ। बस करो, थोड़ा यथार्थवादी बनो। मैंने हाल ही में लू लिन्युआन को ठुकराया है। सोंग ग्रुप को लू ग्रुप की जबरदस्त मार झेलनी पड़ेगी। सोंग लिन्युआन उनका साथ दे रहा है, मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, इसलिए मेरे पास हाल ही में नियन करने का समय नहीं है। तुम मुझसे शादी करो और नियन नियन की देखभाल करो। शादी? अरे अरे पापा, कृपया मम्मी से शादी कर लो। बाकी बच्चों के पास पापा होते हैं, नियन नियन को भी पापा चाहिए। ठीक है, नियन नियन। वाह, जियांग भाई झूठ नहीं बोल रहा था। उसने सच में बॉस सोंग के साथ सोया था। हुर्रे, नियन नियन को पापा मिल गया।
असल में बस मुझे सोंग लिंचुआन और लू लिन्युआन को हटाना है, फिर कोई मुसीबत नहीं रहेगी, शादी की जरूरत ही नहीं। मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए अपमानजनक है क्या? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे उन बेकार कामों में दखल नहीं दूंगी। तुम शराब औरतों में डूबो या लड़कियों के पीछे भागो, बस तुम नियन का अच्छे से ख्याल रख सको। मैं हर महीने इस कार्ड में 50,000 रुपए डालूंगी, तुम्हारी फीस के तौर पर। पैसे की जरूरत नहीं, मेरे पास है। जो दिया जा रहा है ले लो, तुम्हारे उन थोड़े से पैसों से। कितनी बार शराब पी पाओगे? पापा, क्या तुम्हें सुंदर लड़कियों के साथ शराब पीना बहुत पसंद है? मेरे पास बहुत पैसे हैं, सब तुम्हें दे सकती हूँ। अरे नहीं, बस करो। ओह, यह मेरा वह हाई स्कूल का साथी तो नहीं? बुरा आदमी जियांग चुन? कैसे छोड़ दिया गया? तुम हो। जियांग चुन, अगर तुम इतने खूबसूरत नहीं होते तो मैं कभी नहीं तुम्हारे जैसे गरीब को पसंद करती। मेरे प्यार को ठुकराने की हिम्मत? तुम्हें पछताना पड़ेगा। देखो, यह स्पोर्ट्स कार मेरे नए बॉयफ्रेंड की है। तुम जिंदगी में नहीं खरीद सकते। लिंगमिंग में लगता है तुम अभी भी मुझे याद करते हो। मुझसे क्या चाहिए? सुना है मेरे छोड़ने के बाद तुम इतने गिर गए कि अपनी ही बहन के साथ बदसलूकी की और उसे मार डाला। तुम्हारे जैसे आदमी को जेल में ही सड़ना चाहिए। पापा, यह बदसूरत औरत कौन है? बच्चे, किसे बदसूरत कह रहे हो? अरे तुम्हारे जैसे आदमी के पास बेटी भी है। कहीं किसी के साथ बदसलूकी करके पैदा की हुई तो नहीं? दूर हो जाओ, बच्चे के सामने तुम्हें मारने पर मजबूर न करो। मिंग मिंग, ये गंदा सिक्योरिटी कौन है? इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। यह वही है जिसने हाई स्कूल में अपनी बहन के साथ बदसलूकी की थी। सोचा नहीं था कि छोड़ दिया जाएगा। झूठ बोलती हो तुम बदसूरत औरत। मेरे पापा बुरे नहीं है। बच्चे सुनो, तुम्हारे पापा बुरे हैं। तुम भी एक बुरे बच्चे हो। इतनी हिम्मत? ऐसे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं, चलो। अरे खूबसूरत, इतनी जल्दी क्यों? थोड़ी और बात करो। अच्छे कोई रास्ता नहीं होते। वाह, इतना गुस्सा? दिखने में कैसे हो? मैं देखना चाहता हूँ गुस्सा करने लायक हो भी या नहीं। मेरी मम्मी को मत छुओ। बच्चे, मरना चाहते हो? हाँ, हिम्मत हुई मारने की? मेरा जुन भाई डोंगजियांग के सबसे बड़े सॉन्ग ग्रुप के फाइनेंस मैनेजर हैं। तुमने उन्हें मारा, तुम्हारा पूरा परिवार डोंगजियांग में नहीं रह पाएगा। चाहे कोई भी आ जाए, मेरी बेटी को कोई नहीं छू सकता। जियांग चुन, तुम्हें सिर्फ मारना पीटना आता है। वाह, अब हमारे सॉन्ग ग्रुप का डर पता चला। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। बस होटल चले जाओ, मुझे खुश करो, तो शायद तुम्हें छोड़ दूं। कैसा रहेगा? जुन भाई, चुप रहो। ठीक है, तो मुझे देखने दो। तुम कितने मजबूत हो। हाँ हाँ हाँ। आ तुमने अभी कहा था कि मारपीट नहीं करोगे। यह मैंने तोड़ दिया। उसके पास मुआवजा देने के पैसे हैं, क्या तुम्हारे पास है? चुआन भाई, ठीक हो? मुझे मारा और अब मुआवजे की बात कर रहे हो। मैं अभी अपनी कंपनी के लोगों को फोन करता हूँ, मेरा इंतजार करो। तुम्हें सॉन्ग ग्रुप को फोन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें निकाल दिया गया है। तुम सच में खुद को समझते हो? हमारे सोंग ग्रुप के बॉस हो। तुम जैसे आदमी के लिए सिर्फ निकाल देना बहुत कम है। मैं पूरे उद्योग में तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। तुम औरत, अभिनय का नशा चढ़ गया है क्या? मेरी पत्नी को तुम छू भी नहीं सकते। अगली बार तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे सोंग ग्रुप को नजरअंदाज कर रहे हो? मैं अभी फोन करके लोगों को बुलाता हूँ। आज तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। मेरे जूते चाटोगे, मेरे पैर की उंगलियां चाटोगे। तुम सॉन्ग ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने लायक भी हो। जो हां जवान, अपनी कुत्ते की आंखें खोल कर देखो, मैं कौन हूँ। सोंग, बॉस सोंग। बॉस सोंग, मैं अंधा था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। प्यारे, तुम क्यों घुटने टेक रहे हो? जल्दी से लोगों को बुलाओ उन्हें सबक सिखाने के लिए। चुप रहो। वो हमारे सोंग ग्रुप की सीईओ है, बॉस सोंग। ये औरत है, उसने झगड़ा शुरू किया। मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम जैसे आदमी सोंग ग्रुप में रहने लायक नहीं। निकलो यहाँ से।
बॉस सोंग, पापा कैसा लगा? मेरी मम्मी कितनी ताकतवर है। तुम्हारी मम्मी बहुत ताकतवर है, लेकिन तुम्हारे पापा से तो फिर भी काफी पीछे हैं। क्या पापा मम्मी से भी ज्यादा ताकतवर है? बिल्कुल, तुम्हारे पापा ने मेरे हाथों से परमाणु बम नष्ट किया था। अकेले ही एक पूरी डिवीजन से लड़े। हम एक डिवीजन में कितने लोग होते हैं? बस 10,000 से ज्यादा। इतने सारे? पापा तुम तो सुपर हीरो हो, तुम सुपरमैन तो नहीं। बस करो, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। जल्दी से घर चलो खाना खाने। पापा डरो मत, नियान तुम पर विश्वास करती है। ठीक है, हम खाने के लिए वापस चलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। घर चलो। हम चलते हैं। सोमवांशी, क्या तुम पागल हो गई हो? एक सुरक्षा गार्ड से शादी करने की हिम्मत? माँ, किससे शादी करूं यह मेरी मर्जी है। वलू ग्रुप पर तुमसे दावा करने वाला है और अब तुम अचानक एक सुरक्षा गार्ड से शादी कर रही हो। आगे पता नहीं वह और क्या करेगा तुम्हारे खिलाफ, और तुम यहाँ आकर मुझसे आजादी की बात कर रही हो। माँ, असल में लू परिवार भी और सोंग लिंचुआन भी मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम कौन हो? बेवजह वहाँ क्यों बुला रहे हो? मैं सोंग वांशी का पति हूँ। मैं आपको बस यह बताना चाहता था कि जब तक मैं हूँ, कोई भी सोंग वांशी की स्थिति को हिला नहीं सकता। बकवास, तुम बदमाश। हाँ, क्या तुम सोचते हो कि तुम लॉन्ग युआन के ड्रैगन लॉर्ड हो या फिर लॉन्ग यू ग्रुप के अमीर बॉसी हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और लू परिवार को नजरअंदाज करने की? हाँ, सोंग वांशी, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूं। चुपचाप सोंग ग्रुप मुझे सौंप दो और फिर जाओ और लू साहब से माफी मांगो। नहीं तो मैं तुम्हारी माँ और तुम दोनों को गुलाम बनाकर बेच दूंगी। यह मेरा घर है, यहाँ तुम जैसे धोखेबाज को बोलने का हक नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। तुम औरत, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मरना चाहती हो? वांशी ने कहा निकल जाओ। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तुम्हें लगता है मैं नहीं जाऊंगा? तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं लोग बुलाती हूँ और वापस आकर तुम्हें सबक सिखाती हूँ। निकलो। जियांग जुआन, तुम नियान को ऊपर ले जाओ, मैं माँ से बात करती हूँ। नियान, चलो हम चलते हैं। अरे किसने तुम्हें जाने दिया? तुम वहीं रुको। माँ, जियांग जुआन नियान का असली पिता है। अरे यह सब क्या है? जल्दी बताओ। माँ, पहले शांत हो जाइए, बैठिए, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। या माँ, असल में या तो नियान का पिता वही सुरक्षा गार्ड है, इसीलिए तुमने मुझसे इतने समय तक छुपाया। माँ, बस नियान के साथ अच्छा व्यवहार करे, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। अरे हाँ, बॉस सोंग। घर पर परिवार के साथ खुशियां मना रहे हैं। गुइदाओ, तुम मेरे घर क्यों आए हो? हम गुइया गैंग इस बार लू गोंगजी के कहने पर आए हैं। तुम्हारे हाथ में जो सोंग ग्रुप के 60% शेयर है, ₹1 की कीमत पर सोंग लिंचुआन को ट्रांसफर कर दो। मुमकिन नहीं, सोंग ग्रुप मेरे पिता की मेहनत का नतीजा है। मैं कभी नहीं बेचूंगा। लगता है तुम अच्छे से डील नहीं करना चाहते, तो फिर वो शेयर तुम्हारी विरासत बन जाएंगे। गुइदाओ, लू लिन्युआन ने तुम्हें कितना पैसा दिया? मैं 2 गुना दूंगा, बस हमें परेशान मत करो। 2 गुना? बॉस सोंग बड़े दिल वाले हैं, तो दीजिए 2 अरब। 2 अरब? तुम लूटने क्यों नहीं चले जाते? अरे, क्या मैं इतना साफ नहीं दिख रहा? मैं लूट ही रहा हूं। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? सोंग वांशी, अब तुम्हारी मां चाहिए या तुम्हारे शेयर? अरे वांशी, गुइदाओ, तुम बदमाश हो, मेरी माँ को छोड़ दो। जल्दी मत करो, अगली बारी तुम्हारी है। देखो मत, मेरे बाहर 200 आदमी हैं, यहां से कोई नहीं निकल सकता। आज एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। आखिरी 3 सेकंड। 3, 2,
1। भैया, मैं भी तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। तुरंत इस घर से बाहर निकल जाओ। तुम एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड हो, हमारे गुंडा गैंग के मामले में दखल देने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्योंकि तुम नहीं जा रहे, तो यह तुम्हारी अपनी गलती है। पापा बहुत शानदार है। जियांग जुआन, गुंडा गैंग अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत है। तुम उनसे नहीं लड़ सकते। जल्दी से यानियांग को लेकर भाग जाओ। खून बहाने के बाद भागने की सोच रहे हो? आज तुम्हारा पूरा परिवार यही दफन होगा। तुम्हें बस शेयर चाहिए ना? मैं साइन कर देता हूँ, ठीक है? जब तुम मर जाओगे तो वो पैसा वैसे भी मेरा होगा। नियांग का ख्याल रखना। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, अपने दोनों हाथ काट लो और फिर अपने आदमियों को लेकर चले जाओ। तुम मौत के मुंह में हो और अभी भी धमकी दे रहे हो। दोस्तों, इसके हाथ पैर काट दो। गुइदाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, गलत कदम मत उठाना। अगर तुमने जियांग जुआन के एक बाल को भी हिलाया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खर्च कर दूंगा, लेकिन तुमसे लड़ूंगा। तुम्हें लगता है मैं गुइदाओ डर से बड़ा हुआ हूं? आज तुम्हारी मौत तय है। आगे बढ़ो, उसे काट डालो। चिंता मत करो, आसमान टूट भी गया तो मैं संभाल लूंगा। कुछ ताकत तो है, लेकिन तुम्हें लगता है कि इससे तुम मुझसे लड़ सकते हो? मेरे पापा तुमसे नहीं डरते, वह सुपरमैन है। सुपरमैन? मेरे पास बाहर 200 लोग हैं, हर कोई एक चाकू लेकर। भले ही तुम्हारा पापा सन वुकोंग हो, तुम्हें कुचल कर रख देंगे। तो मैं तुम्हारे उन 200 लोगों को खत्म कर दूंगा। जियांग जुआन, चुप रहो। अगर मैंने तुमसे शादी न की होती तो लू परिवार को गुंडा गैंग कैसे कहा जाता? वांशी से निपटने के लिए आया है और तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने वांशी के लिए पर्याप्त परेशानी नहीं खड़ी की? बस माँ, और मत कहो उससे शादी करना। मेरी अपनी इच्छा थी। गुइदाओ, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, मैं साइन कर दूंगा। बस जियांग जुआन को मत मारो। मैं नहीं मानता। तुम कब तक ये मुद्दा करते रहोगे? बाहर 200 से ज्यादा लोग हैं, क्या तुम उनसे निपट सकते हो? इन जैसे लोग भले ही 20,000 आ जाएं, मैं आसानी से उन्हें खत्म कर दूंगा। मां डरो मत, पापा सुपरमैन है। एक पूरी डिवीजन को अकेले हरा सकते हैं। बिल्कुल। बस करो, अब और नाटक मत करो। मैं उन्हें शेयर दे दूंगा, यह मेरी गलती है। तुम्हें इस मामले में शामिल नहीं करना चाहिए था। अरे, मैंने कहा था ये गुया गैंग के लोग। मैं आसानी से हल करूंगा, ठीक है? तुम अभी भी बड़ी बातें कर रहे हो, चाहे तुम मेरी जान की परवाह न करो, लेकिन नियानियान के बारे में तो सोचो। हाँ, सही कहा। ऐसी लड़ाई का दृश्य बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। नियांग, मम्मी के पीछे जाओ। बहाना बना रहे हो, अब मुंह नहीं चलाओगे? देर हो चुकी है, आज तुम मरोगे। चलो। तुम यहां कुछ मिनट रुको, मैं बाहर के लोगों को पूरी तरह खत्म कर देता हूं। बाहर वालों सुनो, इस लड़के को मसल दो। जियांग जुआन, तुम ठीक हो? मुझे क्या होगा? यह खून उनका है। लेकिन गुया गैंग में तो 200 से ज्यादा लोग हैं। गुइडाओ बड़ी बातें कर रहा था। अरे, मैंने कहा था अगर सच में 200 लोग होते तो क्या वह सही सलामत वापस आ पाता? कुल 197 लोग थे, अभी 3 और कम हैं। वो कहाँ हैं? क्या तुम कह रहे हो कि तुमने उन 197 लोगों को सबको धूल चटा दी? हाँ। मिस्टर जियांग, नहीं, जियांग भाई, मुझे एक मौका दो, ठीक है? मुझे अवसर दो, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। जियांग भाई, मैंने गलती कर दी। हाँ जी। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। बताओ, कैसे बनना चाहते हो? नहीं नहीं, मत करो जियांग भाई, मैं तुम्हारा कुत्ता बन जाऊंगा, ठीक है? तुम्हारी दया हो जियांग भाई। हाँ। तुम मेरा कुत्ता बनने लायक भी नहीं हो। तुम्हें मारकर मैं अपने हाथ गंदे करूंगा। से। हाँ जी। सोंग परिवार से दूर हो जाओ। मैं अभी चला जाता हूं। धन्यवाद जियांग भाई। अरे रुको। ओह, धन्यवाद जियांग भाई।
अरे ये माँ, अब तुम मानोगी कि मैं नियान और वांशी की रक्षा कर सकता हूँ, है ना? इतना आसान नहीं है। लू परिवार तो डोंगजियांग का राजा है। ये तो बस उनका सबसे घटिया तरीका था। आगे की बातें मारधाड़ से हल नहीं होने वाली। माँ, नाव पुल तक पहुंचेगी तो रास्ता निकल आएगा। आप चिंता न करें। ये चिंता न करे। अरे तुम इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हो? दावत में शामिल होने की तैयारी कर लो। सोंग लिंजुआन, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो बस ये देखने आया हूं कि तुम लोग कैसे शर्मिंदा होकर भागते हो। सपने देखो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर चुके हो, फिर भी मुंह चला रहे हो। किसने कहा कि मैंने शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन किया है? सोंग ग्रुप के शेयर मैं नहीं दूंगी। वाह दीदी, तुम बड़ी जबरदस्त हो। सचमुच अंधेर नगरी चौपड़ राजा वाली बात है ना? रुको, क्या देख रहे हो? अरे ये शैतान फोन क्यों नहीं उठा रहा? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है या स्विच ऑफ है। क्या आज गुइडाओ लोगों को लेकर नहीं आया? तुम उस गंजे आदमी की बात कर रहे हो? हाँ, वह बहुत सारे लोगों को लेकर आया था, लेकिन मेरे पापा ने सबको ढेर कर दिया। हाँ। सच में? तुम्हारे पापा जैसे आदमी ने डोंगजियांग के अंडरवर्ल्ड किंग गुइडाओ को भगा दिया? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? उसकी टांग तोड़ दूं? कैसा रहेगा? तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? तुम मुझे मारोगे भी? मैं तुम्हें बता दूं, आज गुइलाओ शायद तुम्हें सबक सिखाने के लिए समय नहीं है, लेकिन ये ठीक भी है। लू गोंगजे को भी अफसोस होगा कि उन्होंने उसे इसमें शामिल किया। आखिरकार तुम लोगों से निपटने के लिए ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम जाकर लू लिन्युआन से कह दो वह संयम से रहे, नहीं तो मैं उसके साथ खुद भी तबाह हो जाऊंगी। सोंग वांशी, क्या तुम होश में हो? लू परिवार के सामने तुम्हारी क्या हिम्मत जो तुम उनसे टकराने की बात कर रही हो? खुद तबाह हो जाओगी। बॉस सोंग, बड़ी मुसीबत आ गई है। लू परिवार ने न सिर्फ हमारे साथ सहयोग रद्द कर दिया है, बल्कि आज राजवंशी शहर कॉमर्स की मीटिंग में भाग लेगा। हमारा अधिकारी ही है। हाँ, बधाई हो, आप सभी को बधाई। सॉन्ग WNNXI, अब तुमने साफ देख लिया ना, लू फैमिली के सामने वो चाहे तो तुम जियो, चाहे तो मर जाओ। उनकी इच्छा के बिना तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। लू फैमिली के बिना भी मैं सोंग ग्रुप को संभाल सकती हूँ और आगे बढ़ा सकती हूँ। अभी बहस कर रही हो? ठीक है, देखते हैं तुम बोर्ड के शेयर होल्डर्स को क्या जवाब दोगी। और कल मैं तुम्हें खुद अपना CEO पद मुझे सौंपते हुए देखूंगी। गुड बाय। अरे वाह, मैंने बेटी, अगर लू फैमिली ने साथ छोड़ दिया तो लिंगियम प्रोजेक्ट का फंड कम पड़ जाएगा। बोर्ड तुम्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देगा। चिंता मत करो माँ, बस मुझे कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए। लिंगियन प्रोजेक्ट चलता रहे तो मेरी पोजीशन कोई नहीं हिला सकता। पर इतने कम समय में इतना बड़ा पार्टनर कहाँ मिलेगा? लोंगयू ग्रुप के CEO यूए जिंजुया अभी डोंगजियांग में है। अगर उनसे डील हो जाए सारी मुश्किलें खत्म। तुम यूए जिंचुया को ढूंढ रही हो? अरे मैं कनेक्ट करवा सकता हूँ। आप बॉस से बात कर सकते हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। XI उठाओ, इसकी बातों में मत आना। अगर यह बॉस यूए को जनता तो मैं बॉस यूए से अपने सामने झुकवा के दिखाता। वह आपसे मिलकर जरूर सलाम करेगा। वाह, पापा कितने कूल है। ठीक है जियांगचुन, पहले माँ के घाव सही करो, मुझे बाहर जाना है। ठीक है, संभल कर जाना। तुम अरे ध्यान से ना। मेरे लिए कार तैयार करो, मुझे बॉस यूए से मिलना है। जी बॉस सॉन्ग। हेलो बॉस सॉन्ग, अभी बॉस यूए के सेक्रेटरी से बात हुई। बॉस यूए होटल में नहीं है और साफ कह दिया कि वो हमें नहीं मिलेंगे। चलिए वापस चलते हैं, कल फिर आएंगे। मुझे आज बॉस यूए से मिलना ही है। बॉस सॉन्ग, आप जल्दी आराम करने चली जाइए। बॉस यूए का मामला कल देख लेंगे। बस यही कर सकते हैं। तुम बॉस यू की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो। किसी भी हालत में मुझे उससे मिलना ही होगा। समझ गया। पापा, मैं भी तुम्हारी तरह मजबूत बनना चाहता हूँ, मम्मी की रक्षा करने के लिए। कितना अच्छा बच्चा है। चलो पापा तुम्हें छोटी लिंक फेंकने वाली चाकल सिखाते हैं। कैसा रहा? वाह, लेकिन क्या यह कुंग फू मूव कारगर है? बिल्कुल कारगर है। छोटी लिंक की चाकल एक भी चूक नहीं, किसी भी मजबूत दुश्मन को एक ही बार में ढेर कर देती है। वाह,
मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ। ठीक है नियन नियन, ध्यान से देखो। वाह, यह तो बहुत ही शानदार है। जल्दी सिखाओ, जल्दी सिखाओ। ठीक है नियन नियन, पापा तुम्हें सिखाएंगे। लो, पहले इस चाकल को पकड़ो, फिर वहां निशाना लगाओ, ऐसे फेंको। मम्मी, पापा तो बहुत ही कमाल के हैं। छोटी लिन की चाकल, एक भी चूक नहीं। क्या तुम यू झिंचुआन से मिलने गए थे? मैंने तुमसे कहा था, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे तुमसे मिलवा सकता हूँ। क्या हुआ? क्या तुमने उसके साथ गेट पर ड्यूटी की है? गेट पर ड्यूटी नहीं की है, लेकिन साथ में देश की सीमा की रक्षा की है। ठीक है। मैं वाकई बहुत थक चुका हूँ। तुम पहले नियन नियन के साथ खेलो, मैं नहाने जा रहा हूँ। आओ नियन नियन, पापा तुम्हें सिखाएंगे। बस निशाना लगाओ, 3, 2। वांशी, तुम ठीक हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मत करो, कपड़े गीले हो गए। मैंने तुम्हारी चीख सुनी, इसलिए अंदर आ गया। मुझे नहीं पता था कि तुम नहा रहे हो। मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से दरवाजा बंद करो। ठीक है। मैंने कहा था कि तुम बाहर जाकर दरवाजा बंद करो। तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो? मुझे क्या होगा? लेकिन क्या? मुझे लगता है तुम्हें कुछ हुआ है। कल रात वह जिनसेंग चिकन सूप पीकर जरूर ज्यादा ताकतवर हो गया है। जल्दी बाहर जाओ। बड़ी मुश्किल से बचा। यह बदमाश, बॉडी तो अच्छी है। तुम फिर क्या करने आए हो? मत करो, मैं सिर्फ यह पुष्टि करने आया था कि। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं ठीक हूँ? नहीं, मेरा मतलब है, क्या तुम्हें यकीन है? क्या मुझे युवा से संपर्क करने में मदद नहीं करनी चाहिए? मैं उसके साथ काफी करीब हूँ, हम सहकर्मी हैं। फिर क्या? तुम नियन नियन की माँ हो, परेशान होने की जरूरत नहीं। बदमाश, अगर तुम मुझे नहाते हुए देखना चाहते हो तो कम से कम कोई विश्वसनीय बहाना तो ढूंढो। मैंने नहीं किया, सच में। अब भी बहाने बना रहे हो। मत करो नियन नियन। पापा, क्या मम्मी ठीक है? मम्मी ठीक है, पापा लगभग खतरे में थे। क्या हुआ? हेलो महाराज, आपकी बहन के हत्यारे के बारे में मुझे कुछ नई जानकारी मिली है। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बताना चाहता हूँ। मैं लोंगवांग 8 में बच्चे के साथ हूँ, आप मुख्य द्वार पर मिले। जी महाराज। नियन नियन, पापा को कुछ काम है, तुम घर पर पापा का इंतजार करो। ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। नियन नियन आपके वापस आने का अच्छे से इंतजार करेगी। अच्छा, बहुत अच्छी बच्ची। कहीं यह आदमी मुझे चुपके से देख तो नहीं रहा। बॉस यूए, वह यहाँ क्यों आया है? क्या वह मुझसे मिलने आया है? बहुत अच्छा, यह मेरा एकमात्र मौका है। युए झेंचुया महाराज से मिलता है। बस करो पुराने युए, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। बताओ, क्या पता चला? महाराज, ये षटकोण आकृति एक गुप्त दुष्ट संगठन ब्लड वुल्फ टेम्पल का प्रतीक है। ब्लड वुल्फ टेम्पल? मैंने पहले कभी इसके बारे में क्यों नहीं सुना? वे लगभग हर तरह के अपराध करते हैं, जिसमें मानव अंगों की तस्करी भी शामिल है। वे बहुत गहरे छिपे हुए हैं, लेकिन बाहर कभी भी ब्लड वुल्फ टेम्पल का नाम नहीं लेते, इसलिए जांच करना मुश्किल हो जाता है। मानव अंगों की तस्करी? अब समझ आया कि मेरी बहन का दिल क्यों गायब था। पुराने युए, 1 महीने से भी कम समय बचा है। मेरी बहन की 10वीं बरसी है। आपको इससे पहले
हत्यारे को पकड़ना होगा। मैं खुद अपनी बहन का बदला लूंगा, उसकी आत्मा की शांति के लिए। जी मैं अभी इसकी व्यवस्था करता हूँ। रुको, महाराज, और क्या आदेश है? छोड़ो। सोंग WNXI नहीं चाहती कि मैं उसके मामलों में दखल दूं। जाओ। ठीक है। जियांग जॉन, बॉस यूए कहाँ है? बॉस यूए? कौन सा बॉस यूए? लॉन्ग यूए ग्रुप का बॉस यूए। यूए चेंज ऑन। तुम पुराने यूए की बात कर रहे हो? मैंने उसे पहले ही जान लिया। क्या तुम्हें पता है, मैंने बॉस यूए से मिलने के लिए 7 दिन तक दरवाजे पर खड़ा रहा और अब वह खुद आया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शांत। बॉस यूए मेरी आखिरी उम्मीद था और तुमने उसे भगा दिया। तो मैं उसे वापस बुला लेता हूँ। तुम्हारा मतलब है कि वह तुम्हारा कुत्ता है जिसे तुम जब चाहो बुला लो? इतनी बुरी बात मत कहो। वह सिर्फ मेरे लिए काम करता है। जियांग जॉन, मेरे पिछले जन्म में मैंने तुम्हारी एक जान ली होगी, इसलिए इस जन्म में भगवान ने तुम्हें मुझे सजा देने के लिए भेजा है। ठीक है, शांत हो जाओ। मैं अभी फोन करता हूँ, उसे वापस बुलाता हूँ। तुम ही जियांग जॉन, आगे से तुम मेरे काम में दखल नहीं दोगे, समझे? ठीक है। नियान, पापा, मम्मी से नाराज मत होना। मम्मी ने जानबूझकर तुम्हें डांटा नहीं। नियान, मम्मी पापा से नाराज है। यह सब लिंजुआ अंकल की वजह से हुआ है। अगर मम्मी की नौकरी चली गई तो हम सबको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पापा, नियान पुल के नीचे नहीं रहना चाहती। चिंता मत करो नियान, कल पापा बोर्ड मीटिंग में जाएंगे और मम्मी की समस्या का हल करेंगे। फिर नियान को पुल के नीचे नहीं सोना पड़ेगा। ठीक है? बहुत अच्छा, तो मैं मम्मी के साथ चलूंगी। पापा, तुम्हें जरूर यूए झेंचुआन को लाना होगा हमें बचाने के लिए। ठीक है, जरूर। तो फिर हम कसम खाते हैं। ठीक है। कसम खाते हैं 100 साल तक नहीं बदलेंगे। अभी बॉस यू से संपर्क नहीं हो पाया है। बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है, हम क्या करें? कल रात बॉस यू मेरे घर के सामने आ चुके थे, लेकिन जियांग जॉन ने रोक दिया। चलो छोड़ो, मेरे पास आखिरी ताश है। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाए। आपका मतलब प्रोफेसर वू के शामिल होने की बात है? प्रोफेसर वू जैसे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के आने से लिंकियम प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी बैरियर टूट जाएगी। पूरे लिंकियम प्रोजेक्ट की प्रगति 30% से ज्यादा बढ़ जाएगी। बस मुझे 1 महीने का समय दो, मुझे विश्वास है पर्याप्त निवेश जुटा लूंगा। सोंग वांशी, आज सोंग ग्रुप की बोर्ड मीटिंग है। तुम एक बच्चे को लेकर आए हो, ये क्या मजाक है? जब मेरे पापा का निधन हुआ तो उन्होंने नियानियन को सोंग ग्रुप के 10% शेयर दिए थे। वह यहाँ क्यों नहीं आ सकती? तुम बेबुनियाद बातें कर रहे हो। पर दादा, क्या नियानियन यहाँ नहीं रह सकती? हाँ, नियानियन बिल्कुल रह सकती है। आओ और दादा के पास बैठो। दादा, आप भी इस उधम में शामिल हो गए। मैंने कितनी बार कहा है, काम के समय पदनाम से बुलाओ। सोंग कियानशान, मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं। बदमाश, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मैं ऐसे ही बात करूंगा। क्या होगा? मैं तुम्हें इज्जत देकर दादा कहता हूं। अगर इज्जत न दूं तो तुम बस एक बूढ़े हो। सोंग लिंजुआन, क्या तुम बगावत कर रहे हो? हाँ, मैं बगावत कर रहा हूं। तुम मेरा क्या कर लोगे? सुन लो, अब मेरा साथ लू परिवार दे रहा है। अब मैं मिस्टर लू का आदमी हूं। तुम एक बेकार बूढ़े हो। तुम मुझसे आगे कैसे निकलोगे? सपने देखना बंद करो, यहां से चले जाओ। जल्दी करो। सोंग वांशी, ये लू ग्रुप की तरफ से भेजा गया समझौता समाप्ति नोटिस है। तुम सोंग ग्रुप के सीईओ हो। क्या तुम्हें सबको एक जवाब नहीं देना चाहिए? लू ग्रुप का समझौता खत्म करना उनका मामला है, इसका मुझसे क्या लेना देना? सोंग वांशी, लू लिन्युआन, मिस्टर लू 8 साल से तुम्हारे पीछे पड़े थे और तुमने आखिर में जियांग जॉन से शादी कर ली। वो गंदा सिक्योरिटी गार्ड लू शाओ ने इसी वजह से हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। तुम्हें अभी तक शर्म नहीं आई और यहाँ मुझ पर दोष डाल रहे हो। मैं जिससे चाहूँ शादी करूँ, यह मेरी आजादी है।
आजादी। लू ग्रुप के फंड के बिना हमारा लिंगड्यून प्रोजेक्ट इतना सफल नहीं हो पाता, और तुम यहां मुझसे आजादी की बात कर रहे हो। मैं सोंग ग्रुप को आज के मुकाम तक लेकर आई हूँ, तो मैं इसे इस मुश्किल से भी बाहर निकाल लूंगी। हाँ, आओ बताओ कैसे। आओ मुझे बताओ कैसे निकालोगे। मैं 1 महीने के अंदर 5 अरब का निवेश लेकर आऊंगी। लू ग्रुप के खाली हुए स्थान को भर दूंगी। सुन रहे हो, मजाक है। 5 अरब का खालीपन। तुम सोंग वांशी को बेच भी दो तभी नहीं भर पाओगे। तुम्हारे पास अब सिर्फ सोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट का पद मुझे देने का विकल्प है, और उस जियांग चुआन से तलाक ले लो, लू शाओ की माफी मांगो, तभी मैं लू परिवार से हमारे लिए दोबारा निवेश की गुजारिश कर पाऊंगी और पूरे सोंग ग्रुप को बचा पाऊंगी। बुरे मामा, मेरे मम्मी पापा को तलाक के लिए मत धकेलो। तुम चुप रहो। यहाँ तुम जैसे बच्चे का बोलने का कोई हक नहीं। अगर तुमने मम्मी को फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। सोंग लिचुआन, तुम और ज्यादा हट न करो। मैं जियांग चुआन से तलाक नहीं लूंगा। अब शायद तुम्हारे पास चॉइस का विकल्प नहीं। मैं प्रस्ताव रखता हूं सोंग वांशी को सोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट पद से हटाया जाए और मुझे नियुक्त किया जाए। तुम में से कौन सहमत है, कौन विरोध करता है? मैं सोंग लिचुआन को प्रेसिडेंट बनाने का समर्थन करता हूँ। मैं भी सहमत हूं। मैं भी सहमत हूं। वो सोंग, आपको बड़े पैमाने पर सोचना चाहिए। सोंग ग्रुप को बर्बाद होते नहीं देख सकते। जनता की राय है, कोई चारा नहीं। सोंग लिंचुआन, तुम बाहर वालों का साथ देकर अपनों को दबा रहे हो। तुम चुप रहो। यहां तुम जैसे बूढ़े का बोलने का कोई हक नहीं। तुम सोंग वांशी, मैं आखिरी बार पूछता हूं, आज मैंने जो कहा तुम मानोगी या नहीं? मम्मी, परदादा, डरो मत, पापा आ रहे हैं। चाचा अब किसी को धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ छोटे, तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि तुम्हारा सुरक्षा गार्ड वाला पिता 50 अरब देगा? हाँ, मेरे पापा ने कहा वह जल्द ही उस बहुत अमीर युए जेंचुआन को लेकर आएंगे। हाँ, बस नियान नियान, अब और मत बोलो। बड़ों के मामलों में बच्चों को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन पापा ने वादा किया था नियान नियान से। बस करो सोंग वांशी। तुम्हें नहीं लगता कि हमें पता नहीं, पिछले 7 दिनों से तुम लगातार तेंगा जा रही हो। बॉस युए को 7 बार मिली हो और नतीजा दरवाजे तक नहीं पहुंच पाई हो, है ना? सोंग वांशी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से ये शेयर समझौता साइन कर दो। जल्दी साइन करो। बुरे चाचा, जल्दी मेरी मम्मी को छोड़ दो, नहीं तो मैं छोटी ली फ्लाइंग नाइफ से तुम्हें मार दूंगी। मैं उड़ती हूं, प्यारी उड़ती हूं। आज मैं तुम्हारे साथ इस बच्चे को भी खत्म कर दूंगा, ताकि बाद में लू शाओ को तकलीफ न हो। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश करो, मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। पापा, जियांग चुआन, बेबी, पापा, यह बुरा आदमी मम्मी को परेशान कर रहा है। माफ कीजिए, रास्ते में ट्रैफिक था, देर हो गई। तुम ठीक हो? सिर्फ 50 अरब के लिए। तुमने मेरी बीवी को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 50 अरब? तुम एक सुरक्षा गार्ड हो, बड़ी बातें करते हो। तुम्हें किसने हिम्मत दी? हाँ, मैं। बॉस युए, तुम भी आ गए। ये 50 अरब मैं युए देता हूं। बकवास बंद करो, जल्दी साइन करो। बॉस युए यहां कैसे आ गए? क्या सोंग वांशी ने उन्हें प्रभावित किया, या? बॉस युए, आज आपका आगमन सोंग ग्रुप में क्या मुझसे मिलने आए हैं? आप कौन हैं? बॉस युए, आप तो बड़े लोगों की तरह भूल गए। अरे आप भूल गए, हमने पिछले हफ्ते साथ खाना खाया था। मैं वही लू लिन्युआन हूं, लू शाओ के साथ वाला सोंग लिंचुआन। नहीं पहचानता? हट जाओ। जियांग चुआन, बॉस युए मेहमान है, जल्दी उठो। तुमने सुना नहीं? बॉस युए अभी भी वहां खड़े हैं। तुम एक सुरक्षा गार्ड हो, तुम बैठ क्यों रहे हो?
मैं बैठने देता हूँ। पूछो उससे क्या उसकी हिम्मत है बैठने की। ओ सोंग वानशी, यही है तुम्हारा अच्छा पति। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर आज तुमने बॉस यू को नाराज किया, तुम दोनों सोंग ग्रुप के अपराधी हो। कोई नाराजगी की बात नहीं है। श्री जियांग यहाँ है। यू केवल खड़े रहने के लायक है। तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बस करो पुराने यू, बातें बंद करो और साइन कर दो। ठीक है। बॉस सोंग, लॉन्ग यू ग्रुप आपकी कंपनी के लिंगन प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी है। 10 अरब का निवेश करने को तैयार है। क्या हम साथ काम कर सकते हैं? बॉस यू, आप कह रहे हैं कि आप 10 अरब देकर केवल लिंगियन प्रोजेक्ट का 10% लाभ खरीदेंगे? हाँ, बस आप साइन कर दें। 10 अरब तुरंत सोंग ग्रुप के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। जियांग जॉन, क्या तुम सच में बॉस यू को जानते हो? मैंने पहले कहा था मैं उनका सहकर्मी हूँ, तुमने विश्वास नहीं किया। हाँ पापा सच में सुपरमैन है। जियांग जॉन, क्या यह संभव है? तुमने पहले बॉस यू के लिए सुरक्षा की थी। गार्ड की ड्यूटी की थी। मैं सोंग वांशी का समर्थन करता हूँ। सोंग ग्रुप के चेयरमैन के रूप में कार्य जारी रखें। मेरी बात खत्म। कौन सहमत है, कौन विरोध करता है? मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। तुम? मैं विरोध करता हूँ। विरोध अमान्य है। बॉस सोंग, अगर अनुबंध की शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं है तो आप साइन कर सकते हैं। हाँ, बॉस यू, कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करूंगा आपके साथ सहयोग की। कृपया बॉस यू सम्मानित करें और भाग लें। जरूर आऊंगा। यू झेन चुआन, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। लिंगियन प्रोजेक्ट लू परिवार ने खुद मांगा है। तुम ऐसा करके पूरे लू परिवार को नाराज कर दोगे? क्या लॉन्ग यू ग्रुप को कुछ भी निवेश करने के लिए लू परिवार के चेहरे देखने पड़ेंगे? यू झेन चुआन, तुम्हारा हाथ बहुत लंबा हो गया है। लू बड़े भाई, ये यू झेन चुआन आपकी योजना को बर्बाद करना चाहता है। कैसे? क्या मेरा लोंग्यू ग्रुप खाने लायक नहीं है? तुम्हारा लोंग्यू ग्रुप वाकई में वजनदार है, लेकिन तुम भूल मत जाना, ये मेरा लू परिवार का डोंगजियांग है। डोंगजियांग में अगर तुम ड्रैगन हो तो भी सिमट कर रहना होगा, अगर तुम बाघ हो तो भी लेटना होगा। और तुम सोंग वानशी, मैंने तुम्हारे लिए जितना सहन करना था कर लिया। मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूँ। तुरंत इस सुरक्षा गार्ड से तलाक लो और मेरे साथ दासी बनकर आओ, नहीं तो मैं यहाँ खून की नदियां बहा दूंगा। कोई जीवित नहीं बचेगा। मैं भी तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मरोगे। आज जब तक मैं हूं, तुम मिस्टर जियांग को छू भी नहीं सकते। दूसरे लोग यूएस ज़ेन चुआन से डरते हो, लेकिन मैं लू लिन्युआन नहीं डरता। डोंगजियांग में मेरा लू परिवार ही आसमान है। षटकोण तारा, लू परिवार का ब्लड वुल्फ गैंग से संबंध है। खत्म हो गया जियांग जॉन। डोंगजियांग में बॉस यू लू परिवार से नहीं जीत सकते। आओ यूएस ज़ेन चुआन को और इस सुरक्षा गार्ड जियांग चुआन के हाथ पे तोड़ दो। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने मुझे एक बाल भी बाका किया तो तुम्हें सोंग परिवार को मरने के बाद दफन होने की जगह नहीं दूंगा। आज जिसे दफन होने की जगह नहीं मिलेगी वह तुम हो। पापा बहुत अच्छे हैं। जियांग चुआन, जल्दबाजी मत करो। जियांग जॉन, लू परिवार की डोंगजियांग में ताकत को देखते हुए अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो परिणाम अलग नहीं होंगे। सुन रहे हो नौजवान, जल्दी से मुझे नीचे रखो। मैं तुम्हारी लड़ने की क्षमता को देखते हुए तुम्हें इंसान बनने का एक मौका दे रहा हूँ। तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। जियांग चुआन, तुमने लू बड़े बेटे को मारने की हिम्मत कर दी। आज भगवान भी आ जाए तो भी तुम नहीं बच सकते। जियांग जॉन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम जानते हो बड़ी गलती करने वाला लू परिवार है। तुम मत सोचो कि तुम बॉस यू जानते हो तो तुम बेखौफ हो सकते हो। बॉस यू ताकत डोंगजियांग में नहीं है, वह तुम्हें नहीं बचा सकते। तुमने मुझे मारा, तुम मर चुके हो। यीशु भी तुम्हें नहीं बचा सकते, मैंने कहा। और तुम भी सोंग वानशी, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। इस लड़के की लाश लेकर नंगे होकर मेरे लू परिवार के दरवाजे पर घुटने टेक दो, वरना मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सोंग परिवार नष्ट हो जाए। लू शाओ, बाहर निकलो। चिंता मत करो, मैंने खुद को मारा है, परिणाम मैं भुगतूंगा। वह पूर्वी नदी का राजा लू परिवार है। तुम क्या भुगतान करोगे? बॉस सोंग, बुरी खबर है, अभी खबर मिली है। अभी हमें कोई जमीन देगी, ह्यूमन कंपनी
ने हमारे साथ अनुबंध तोड़ दिया है। क्या? ह्यूमिंग के मालिक ने कहा लू परिवार ने प्रतिबंध लगा दिया है पूरी पूर्वी नदी में। कोई भी कंपनी हमें जमीन बेचने की हिम्मत नहीं करेगी। हाँ। सोंग वानशी, तुम खत्म हो गए हो। अगर लिंगयुन प्रोजेक्ट के लिए इंडस्ट्रियल जमीन नहीं मिली तो ये बेकार है। ये सिर्फ एक कचरा है। तुम जैसे लोगों को बोलने का अधिकार कब मिला? तुम बहुत क्रूर हो। मैं देखना चाहता हूं तुम उसकी मदद कैसे करोगे। वो 10,000 एकड़ इंडस्ट्रियल जमीन। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं देखता हूं तुम कैसे संभालोगे। चिंता मत करो, यह सिर्फ 10,000 एकड़ जमीन है। मैं इसे हल कर दूंगा। पूरी पूर्वी नदी में कौन हिम्मत करेगा लू परिवार को नाराज करके मुझे जमीन बेचने की? डरो मत। हु शियाओगे देश के हर शहर में उनके पास बड़ी मात्रा में जमीन है, उनसे खरीद लो। हु शियाओगे जो शांगजिंग के 4 बड़े परिवारों के बराबर है, लोंग युआन के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत। हु शियाओगे को डर नहीं है, लेकिन जमीन उनका मुख्य व्यवसाय है। वे मुझे क्यों बेचेंगे? लू परिवार ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। क्या हम लू के बेटे की शर्तों पर विचार करें? यह लड़का हमारा कोई नहीं है। उसके लिए लू परिवार से लड़ने की क्या जरूरत है? बुरे आदमी चुप रहो। पापा ने कहा है उनके पास तरीका है। तरीका? उसने ही मुसीबत खड़ी की है, उसे सौंप दो। बस करो। जियांग जुआन ने मेरे लिए लू लिन्युआन को नाराज किया है। मैं उसे नहीं सौंपूंगी। नियानियान, यहां आओ। पापा के गले से भेड़िए के दांत की माला उतारो और मम्मी को दो। मम्मी लो। इसे ले जाओ और हुशियाओगे के पूर्वी नदी प्रमुख को दिखाओ और उनसे कहो 1 रुपए की कीमत पर 10,000 एकड़ पूर्वी नदी की जमीन खरीदो। क्या? तुम मुझे 1 रुपए से 10,000 एकड़ जमीन खरीदने को कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सही, सिर्फ 1 रुपया। निया पापा को कुछ काम निपटाना है, तुम मम्मी के साथ अच्छे से रहना, ठीक है? हम अच्छा बच्चा। ओल्ड यू, चलो चलते हैं। ये जियांग चुआन आखिर क्या सोच रहा है? तुम्हें एक बेकार हार लेकर हुक्सियाव गेट में धोखा देने भेजा। पापा का दिमाग खराब नहीं है। मम्मी जल्दी करो। पापा ने जो कहा वह करो। नियानियान, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें पता नहीं वो हुक्सियाव गेट कितना शक्तिशाली है। लेकिन पापा वाकई बहुत कमाल के हैं। उन्होंने कहा आज यूजेन जुआन को लाएंगे और वाकई ले आए। वह हमें धोखा नहीं देंगे। यह मेरा एकमात्र मौका है। चाहे असफल हो जाऊं, मैं एक बार जोखिम उठाऊंगा। मम्मी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है। ओल्ड यू, लोगों को इकट्ठा करो। लू परिवार की पूरी तहकीकात करो, उनके हर कदम को, इन सालों की जांच करो। जी मालिक। ली हुई झांग, यही लोग मेरे दरवाजे पर अड़े हुए हैं, आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। आप हुक्सियाव गेट के डोंगजियांग शाखा के प्रमुख ली हुई झांग है ना? मैं डोंगजियांग सोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट सोंग वानशी हूँ। यह मेरा कार्ड है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, तुरंत यहां से चले जाओ। ली हुई झांग, हम व्यापार करने आए हैं। छोटे से सोंग ग्रुप में क्या योग्यता है हमारी हुक्सियाव गेट के साथ व्यापार करने की? तुरंत यहां से चले जाओ। अंकल हमें मत निकालो। पापा ने हमें आपके पास भेजा है। हमारे पास प्रमाण भी है, देखो। ये कहां से आया? यह पापा ने दिया है। उन्होंने कहा इस प्रमाण को लेकर आपके यहाँ 1 रुपए में 10,000 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं। ये बच्ची जो कह रही है सच है। हाँ, मेरे पति ने वाकई ऐसा कहा था। लेकिन अगर व्यापार की बात है तो आपकी कंपनी की 10,000 एकड़ जमीन हम बाजार भाव पर खरीदने को तैयार हैं। तुम ऐसा कहकर मुझे धन्यवाद देना चाहती हो। अंकल धन्यवाद की जरूरत नहीं। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हुक्सियाव गेट में धोखाधड़ी करने आए हो? ली हुई झांग, आप गलत समझ रहे हैं। हम धोखेबाज नहीं हैं। क्या गलतफहमी है? आओ इन्हें पकड़ लो। मेरी माँ को छोड़ दो, नहीं तो मेरे पापा तुम्हें मार डालेंगे। नियानियान, तेरे पापा? हमें हकीकत की चेन से धोखा देने की हिम्मत? चाहे वो ना आए, हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे।
बॉस सोंग, क्या करें? मुझे लगता है मैं पागल हो गया हूँ। जियांग जुआन की झूठी बातों पर विश्वास कर लिया। अब पछतावा हो रहा है, देर हो चुकी है। इन धोखेबाजों को, चाहे बड़े हो या छोटे, सभी के हाथ पैर तोड़ दो ताकि हमारे हकीकत की ताकत दिखे। ली हुईझांग, यह मामला सिर्फ हमारी बेटी को नहीं है। कृपया उन्हें छोड़ दें। बुरे अंकल, मेरे पापा की चीज वापस कर दो। वापस कर दूं? ठीक है, खुद ले लो। मुख्य अधिकारी लोग, मुख्य अधिकारी लोग, मुख्य अधिकारी लोग। अंधे कुत्ते की आंखें, क्या तुम जानते हो तुमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। बड़ी मुसीबत। ये लोग हकीकत में धोखा देने आए हैं। ये मेरी गलती है, मैं अभी इन्हें सबक सिखाता हूं। चुप रहो, धृष्टता। मुख्य अधिकारी लोग, इसमें कुछ गलतफहमी होगी। मैं सिर्फ हकीकत की जमीन खरीदना चाहता हूँ, धोखा देने का कोई इरादा नहीं। ये वुल्फ टूट तुम लाए हो? हाँ, यह मेरे पति जियांग जुआन ने दिया है। जियांग चुआन तुम्हारे पति हैं? हाँ, जियांग जुआन मेरे पापा है। पापा ने मम्मी को यह वुल्फ टूथ दिया था। माफ कीजिए मुख्य अधिकारी लोग, हमने जल्दबाजी कर दी। हाँ, ले लें। रुको, हकीकत में उपद्रव करके चले जाना चाहते हो? तुम चुप रहो। आप हमसे क्या चाहते हैं? मैं हकीकत की 10,000 एकड़ पूर्वी नदी की जमीन खरीदना चाहता हूँ। 10,000 एकड़ पूर्वी नदी की जमीन? समझ गया, मैं ऊपर रिपोर्ट करूंगा। आप वापस जाइए और हमारा इंतजार कीजिए। कृपया जल्दी कीजिए मुख्य अधिकारी लोग, कल हमारी सोंग ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। ठीक है। अंकल, जल्दी करना प्लीज। मुख्य अधिकारी लोग, तुमने उन्हें ऐसे ही जाने दिया? चुप रहो, अंधी कुत्ते की औलाद। इस भेड़िए के दांत पर बना जुआन का निशान गेट मास्टर ने खुद उकेरा था। गेट मास्टर का आदेश है, भेड़िए का दांत देखना गेट मास्टर को देखने जैसा है। अरे, ये भेड़िए का दांत असली है, पर इतनी कीमती निशानी छोटे से सोंग परिवार के दामाद के पास कैसे आई? ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं। तुम्हारी आंखों में अंधा पट्टा बंधा है। निलंबित होने का इंतजार करो। गेट मास्टर, जिसका आप दिन रात ख्याल करते हैं, वो व्यक्ति मिल गया है। वह कृतज्ञ जियांग जुआन कहाँ है? डोंगजियांग में। गेट मास्टर, लगता है उसने शादी कर ली है। क्या शादी कर ली? निशानी उसकी पत्नी लेकर आई थी। कोई बात नहीं, छीन लेना ही काफी है। सभी व्यवस्थाएं रद्द कर दो। फौरन विमान की व्यवस्था करो, मुझे डोंगजियांग जाना है। जी। तुम हुक्सियाओ गेट नहीं गए? गया था, लेकिन ली हुईझांग ने मुझे ठग समझ लिया। हाथ पैर तोड़ने ही वाले थे। क्या वह मरना चाहता है? फिर किसी लोंग चीफ नाम के ने आकर लेकिन उसने सिर्फ भेड़िए का दांत ले लिया। लोंग युनपो था। जब उसने ले लिया है तो चिंता मत करो, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह तुम्हें जमीन जरूर बेचेगा। बस करो, लोंग चीफ काफी समझदार है। लेकिन उन्होंने मेरे साथ काम करने की बात नहीं कही। मेरे साथ शराब पियो। ठीक है, आओ, चीयर्स। ओह, जियांग जुआन, बताओ क्यों? सब मेरे खिलाफ क्यों हैं? मैं तो बस अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, सोंग परिवार को बड़ा और मजबूत बनाना। तुमने ज्यादा पी लिया है। मैं तुम्हें आराम करने ले चलता हूं। अरे नहीं, नियानियान सो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी शराब की बदबू उसे परेशान करे। तुम्हारे कमरे में चलते हैं। चलो। मम्मी पापा, क्या तुम मुझे छोटा भाई देने वाले हो? वांशी, अगर तुम्हें कोई चिंता है तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी के लिए नहीं होगी। हुक्सियाओगे का जमीन हाथ में आने के बाद। नहीं, अचानक रद्द करने से पूरा व्यापार जगत लिंक्यून प्रोजेक्ट के प्रति और हमारे सोंग समूह पर से विश्वास खो देगा।
आदरणीय अतिथिगण, सभी को शुभ दोपहर। मैं सोंग समूह की अध्यक्ष हूँ, सोंग वांशी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सोंग समूह की ओर से 3 बातें घोषित करूंगी। पहला, सोंग समूह आधिकारिक तौर पर स्वीकार करता है लोंगयू समूह का 10 अरब का निवेश। आज से हम दोनों मिलकर लिंगयुन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, नई ऊर्जा क्षेत्र के अग्रणी वैज्ञानिक अकादमिशियन वू कियांजियांग आधिकारिक तौर पर नियुक्त होंगे सोंग समूह के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में। पूरे लिंगयुन प्रोजेक्ट के विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। बॉसों, मेरी जानकारी के अनुसार लिंगयुन प्रोजेक्ट के लिए कम से कम दोंगजियांग की 10,000 मू जमीन चाहिए। आज आप यहाँ पैसे और तकनीक की बात कर रहे हैं, जमीन के बारे में क्यों नहीं बताते? जमीन का मामला आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषय में नहीं है। बॉसों, हमें एक स्पष्ट जवाब दीजिए। क्या सोंग समूह के पास 10,000 मू की औद्योगिक जमीन है लिंगयुन प्रोजेक्ट के लिए उपयोग करने के लिए? ये स्पष्ट जवाब वो आपको नहीं दे सकती। सोंग वांशी, मैंने तुमसे कहा था कि जियांग जुआन की लाश लेकर नंगे होकर मेरे लू परिवार के दरवाजे पर घुटने टेको, लेकिन तुम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो। तुमने मेरी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लू लिन्युआन, यहाँ आपका स्वागत नहीं है। आज मैं आपके लिए निवेश लेकर आया हूँ। मैं 1 रुपया देता हूँ लिंगयुन प्रोजेक्ट का 70% हिस्सा खरीदने के लिए। क्या हुआ? तुम पहले ही हार मान चुके हो? हाँ, जब तुम लू शाओं के पैरों पर घुटने टेककर उनसे विनती करोगे बिस्तर में तुम्हारे साथ होने के लिए, तब तो और भी रोगे। तुम मुझ पर भौंक रहे हो। लू शाओ, आप मेरा बदला लीजिए। कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देख लेना चाहिए। जी अंशुआन, आज मैं तुम्हें इस थप्पड़ की कीमत चुकाना सिखाऊंगा। आओ, उसे खत्म कर दो। लगता है तुम मार खाने का स्वाद भूल गए हो। ये सभी मेरे लू परिवार की मेहनत से तैयार किए गए मौत के सिपाही हैं, सामान्य लड़ाके नहीं हैं। जियांग जुआन, आज मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। रुको, मैं तुम्हें वादा करता हूँ लिंगयुन प्रोजेक्ट का 70% हिस्सा 1 रुपए में तुम्हें बेच दूंगा। जियांगचुन को चोट मत पहुंचाओ। बहुत मार्मिक है, लेकिन मैंने कीमत बढ़ा दी है। मेरा ये 1 रुपया न केवल खरीदेगा लिंगयुन प्रोजेक्ट का 70% हिस्सा, बल्कि मुझे तुम्हारे सोम परिवार का 60% शेयर चाहिए। तुम अभी मेरे लिए हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। यह हस्ताक्षर क्यों करना है? अरे जियांगचुन, ये लू और सोम परिवार का मामला है, तुम्हारा क्या लेना देना? हम अरे क्योंकि मैं सोंग का पति हूं। तुम लोग अभी भी उस हक्सियागे की मदद की उम्मीद कर रहे हो? तुम्हें हक्सियागे के बारे में कैसे पता? तुम सोचते हो मुझे नहीं पता? तुमने पिछले दिनों उनके पास जाने की कोशिश की थी। नतीजा ये हुआ कि 2 बातें कहकर तुम्हें बाहर निकाल दिया गया। तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि वे खुद तुमसे संपर्क करेंगे। सपने देखना बंद करो। वे जरूर आएंगे, मैंने कहा है। हक्सियागे देश की सबसे बड़ी ताकत है, जमीन का भंडार हक्सियागे का मुख्य हथियार है। वे तुम्हें जमीन क्यों बेचेंगे? क्योंकि मैं हूं जियांगचुन। जियांगचुन, तुम सच में एक महान शख्स हो। हक्सियागे को भी तुम्हारा सम्मान करना पड़ता है। तुमने सही कहा। मेरा हक्सियागे जियांगचुन को यह सम्मान देगा। अरे ये कौन सी बदतमीज औरत है? तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। चुप रहो। ये हक्सियागे की मालिक है, सू मिंगवे सू जी। सू मालिक, तुम सही समय पर आ गई। ये जियांगचुन नाम का आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कहता है कि तुम्हारी हक्सियागे की जमीन खरीदेगा। क्या जियांगचुन ने कहा? हाँ, इसी जियांगचुन नाम के बदमाश ने कहा। सब जानते हैं कि जमीन का भंडार हक्सियागे की मुख्य संपत्ति है। वो तुम्हारे हक्सियागे की जड़ें काटना चाहता है। सू मालिक, लू लिन्युआन के बहकावे में मत आना। जियांगचुन का यह मतलब नहीं था। तुम सोंग वांशी हो, बहुत खूबसूरत हो। जियांगचुन ने कहा कि वह तुम्हारी सोंग ग्रुप को जमीन बेचना चाहता है। हाँ, सुगेजू, क्या आप हमें जमीन बेचने को तैयार हैं? सुगेजू, आपने देख लिया, ये लोग बुरी नीयत से आए हैं। मैं सोंग ग्रुप को 10,000 एकड़ औद्योगिक जमीन बेच सकता हूँ। लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। सुमिंग वही, तुम बहुत आगे जा रहे हो। साइन करो। शर्तों की क्या बात है? जियांगचुन, अगर वह हमें जमीन बेचने को तैयार है तो कोई भी शर्त मंजूर है। तुम चुप रहो। सुगेजू, आप जो भी शर्त रखें हम मानेंगे। जियांगचुन ने कहा कि वह 10,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में बेचेगा, बस इसी कीमत पर।
तो मुझे क्या करना होगा? बहुत आसान है, बस तुम्हें जियांग जुआन से तलाक लेना होगा और उसे मुझे दे देना होगा। सु गेजू, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं जो करता हूँ उसमें तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। सुगेजू जियांग जुआन, वह मेरा पति है और मेरे बच्चे का पिता भी, इसलिए तुम कीमत बढ़ा रही हो। नहीं, मैं अपनी शादी को जमीन के बदले नहीं बेचूंगी। सुमिंगवेई, क्या तुम्हारा मजाक खत्म हो गया? तुम सच में खुशकिस्मत हो। आज तुमने जो फैसला लिया वह तुम्हारे जीवन का सबसे समझदार फैसला होगा। इसका क्या मतलब है? बाद में समझ जाओगी। यह जमीन हस्तांतरण समझौता है। 1 रुपया मेरे खाते में डाल दो और 10,000 एकड़ जमीन तुम्हारी होगी। सुगेजू, शायद आप गलत समझ रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं जियांग जुआन से तलाक नहीं लूंगी। यही वजह है कि तुम इसके लायक हो। सु गेजू, ये ठीक नहीं है। क्या आप मेरे लू परिवार के लिए सोंग परिवार को जमीन नहीं बेचेंगे? तुम्हारे लू परिवार का क्या दर्जा है कि मैं तुम्हारी इज्जत करूं? सु गेजू, मेरा लू परिवार राजधानी के झो परिवार के साथ अच्छे संबंध रखता है और झो परिवार लिंकन प्रोजेक्ट को पसंद करता है। क्या तुम्हें यकीन है? तुम झो परिवार का नाम लेकर मुझे धमका रहे हो। अरे मामला न बिगाड़ो, गंभीर हो जाओ। मैंने वह सब किया जो तुमने कहा। मैं अच्छी हूँ ना? सु गेजू, तुम और ये जियांग जुआन, आखिर क्या रिश्ता है? हाँ, क्या रिश्ता है? लू लिन्युआन, ये कुत्ता जहां चोट लगी हो वहीं हाथ डाल दिया। लू लिन्युआन, तुम बार बार मेरी बीवी को परेशान करते हो। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? आज मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। जियांग जुआन, तुम खत्म हो। अब तुम पूरी तरह खत्म हो। तुम बुरे हो, ये घर का भेदी हो। जल्दी से इस मोटे कुत्ते को बाहर फेंक दो, नहीं तो मैं तुम्हारी टांग भी तोड़ दूंगा। जियांग जुआन, तुम बहुत जल्दबाज हो। तुमने उसकी टांग तोड़ दी। लू परिवार तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। इस बार लू परिवार उसके पीछे के संरक्षक को मदद के लिए बुलाएगा। जियांग जुआन भैया, तुम बहुत हैंडसम हो। मुझे तुम बहुत पसंद हो। अरे तुम आज के हीरो हो। जमीन, मानव संसाधन सब तैयार है। ऊपर जाकर समापन भाषण दो। दोस्तों, मैं एक आखिरी घोषणा करना चाहता हूँ। परसों दोपहर 10 बजे सोंग समूह दक्षिण शहर में लिंगयुन परियोजना के नए स्थल पर शिलान्यास समारोह आयोजित करेगा। आप सभी का स्वागत है। पापा, आपको मेरा बदला लेना होगा। आप चिंता न करें, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुखिया, जियांग जुआन का डेटा मिल गया है। वो उस औरत का भाई निकला। किसका भाई? जो ये मुझे उस लड़की का भाई मिल गया है जिसने युवराज की दवा बनाई थी। वो पूर्वी नदी में है। कड़ी निगरानी रखो। उसे फिर से गायब नहीं होने देना। मैं तुरंत लोगों को लेकर आता हूं। आप चिंता न करें, मैं पूरी तैयारी करूंगा। बैठो। तुम और सुमिंगवेई आखिर क्या रिश्ता है? परिचित नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम घबराओ मत, मैं आज पहली बार नहीं जानता। तुम एक धोखेबाज हो। अरे ये तुम्हारा पूर्वाग्रह है। मैं कैसे धोखेबाज हो सकता हूँ? मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे निजी जीवन में दखल नहीं दूंगा। तो तुम्हें छिपाने की जरूरत नहीं। तुम और सुमिंगवेई आखिर किस स्तर तक पहुंच गए हो? सच में नहीं जानता। नहीं जानता? कल मैंने तुम्हारा दांत लेकर होशियाओगे की शाखा में गया। आज सुमिंगवेई आ गया। इसे नहीं जानना कहते हो? वह भेड़िया दांतों की माला मैंने ही उठाई थी। मैंने तो बस यही सोचा था कि कोशिश करने में हर्ज क्या है, तो मैंने तुम्हें भेज दिया। फिर उसने मुझे 1 रुपए में 10,000 एकड़ जमीन क्यों बेची? और तुमसे तलाक लेने को क्यों कहा? पता नहीं। अरे तुमने भी नोटिस किया? क्या उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता? अरे मैंने पहले ही कहा था, उसका दिमाग वाकई खराब है। हा हा हा। माफ कीजिए, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? सच में खराब है। हा हा हा। माफ कीजिए, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? तुम यहाँ क्यों आई हो?
तुमने कहा था तुम उसे जानती नहीं, फिर वह घर पर क्यों आई है? मुझे क्या पता। आह, मैं तो तुम्हारे लिए ही आई हूँ। ओह, बॉस सोंग, तुम्हें मुझे शरण देनी होगी। तुम्हें शरण दूं? हाँ, लू परिवार वाले मुझसे नफरत करते हैं। कल तुमने भी देख लिया। मुझे जियांग जुआन की सुरक्षा चाहिए। अरे यहाँ नाटक मत करो। लू परिवार की हिम्मत कैसे हुई उसे गेट की गेट मास्टर के साथ बदला लेने की? हो सकता है, और मैं एक कमजोर महिला हूँ। तुम मुझे अनदेखा नहीं करोगे ना? हालांकि मैं चाहूंगी कि जियांग जुआन तुम्हारी रक्षा करे, लेकिन नियानियांग को पिता की जरूरत है। सुगेट मास्टर, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ सुरक्षा गार्ड भेज दूं? इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। मैं सीधे यहीं रह लूंगी। मैं सीधे यहीं रह लूंगी। घर में इतने कमरे नहीं हैं। मैं तुम्हारे कमरे में रह लूंगी। मैं नियानियांग के साथ सो जाऊंगी। तुम्हारे लिए एक कमरा खाली कर दूंगी। अरे इतनी मेहनत क्यों, बॉस सोंग? फिर मैं शर्म नहीं करूंगी। आहा, बॉस सोंग, मैं जियांग को लेके आ रही हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं? वह तुम दोनों का मामला है। फिर मैं शर्म नहीं करूंगी। अरे बातचीत से समझौता करो, हाथापाई मत करो। मेरी पत्नी यहाँ है। छोड़ो, मैं हुक्सियाओ गेट की गेट मास्टर हूँ। क्या मैं यह नहीं जान सकती कि तुम दोनों का विवाह झूठा है? असली बात पर आते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। लू परिवार और जो परिवार का गहरा संबंध है। उन दोनों परिवारों का पहला संपर्क उसी साल हुआ था जब तुम्हारी बहन की मौत हुई थी, और उसी साल से लू परिवार का उदय शुरू हुआ। तुम्हारा मतलब है मेरी बहन की मौत का जो परिवार से कोई संबंध है? बहुत संभव है यही पीछे के अपराधी हैं, लेकिन अक्सर जैसी चीजें मैंने अभी तक पता नहीं लगाया है। मुझे एक और सप्ताह दो, मैं जरूर पता लगा लूंगा। धन्यवाद। सिर्फ मुंह से धन्यवाद कहने से कुछ नहीं होता। बेवफा, अरे मुझसे फायदा न उठाओ। बस थोड़ी सी बातचीत हुई। बॉस सोंग, मैं और जियांग जुआन बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? जलन? मजाक कर रहे हो? मुझे जियांग जुआन से जलन कैसे हो सकती है? सच में? तो फिर उसे मुझे दे दो, ठीक है? नहीं, ऐसा करने से नियानियान को निराशा होगी, है ना नियानियान? नियानियान जियांग जुआन की सगी बेटी है। मैं भी उसे अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी। नियानियान, हम आंटी, तुम मेरी मम्मी बनोगी? नियानियान की पहले से ही एक मम्मी है, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम मेरी छोटी मम्मी बन जाओ। यह बेटी बेकार नहीं गई, बहुत समझदार है। आंटी इसे गंभीरता से ले रही है। हम बच्चे बेसमझी की बातें करते हैं, तुम लोग इसे गंभीर मत लेना। चलो, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। वांशी, मेरी बात सुनो। नियानियान, तुम पहले अपने कमरे में जाओ। जियांग जुआन, तुम यह नहीं सोचते कि मैं सच में तुमसे जलन महसूस कर रही हूँ? जब हमने शादी की थी, मैंने साफ कह दिया था कि हम सिर्फ दिखावे की जोड़ी हैं। वांशी, मेरा और उसका वास्तव में वैसा संबंध नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम और सुमिंग वेई चुंबन कर रहे हो या फिर एक साथ बिस्तर पर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में? बिल्कुल सच। वांशी, सुन लिया ना? मुझे रुकने का आदेश मिला है। आज रात मुझे याद से प्यार करना। ठीक है, अब बस करो। मम्मी, मम्मी, तुम पापा के कमरे में जाकर उनका ख्याल रखो। नियानियान खुद सो सकता है। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कोई परवाह नहीं, जल्दी सो जाओ।
मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा। मैं नहीं चाहता कि नियानियान किसी और औरत के हाथ लग जाए। लगता है नियानियान के अब 2 माँ होंगी। मैं खुद आगे बढ़कर हमला करूंगी। इस जादुई प्रेम औषधि के साथ आज रात तुम कहीं नहीं जा पाओगे। जियांग लिंजुआन, सोने से पहले पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। मैंने तुम्हारे लिए 1 गिलास पानी लाया है। मैं नहीं पीऊंगा। पी लो ना, मैंने तुम्हारे लिए खास लाया है। तुम इसे कैसे पी सकते हो? तुम अगर उसे पानी पीना होता तो खुद ही ले आता। सुजी, अगर आपको कोई और काम नहीं है तो आप जल्दी आराम करने चली जाइए। कल फाउंडेशन स्टोन रखने की रस्म है। लेकिन तुम अरे तुम अरे मैंने कहा मैं नहीं पीऊंगा, अगर और शरारत की तो मारूंगा। एक घंटा हो गया, अभी तक शांत नहीं हुए। क्या अभिशाप है? धत, सोंगवांशी को मौका मिल गया। रात के समय सोने भी नहीं देते, क्या कोई सामाजिक भावना नहीं है? कल फाउंडेशन स्टोन रखने की रस्म में शामिल नहीं होऊंगा। वो कल रात तुमने खुद आगे बढ़कर किया था, विश्वास नहीं होता? तुम्हें याद है? याद नहीं है। कल रात एक गलतफहमी थी। हम आगे से पहले की तरह रहेंगे। लेकिन कोई लेकिन नहीं। वैसे भी यह हमारा पहली बार नहीं है। तो पहले तुम सुमिंग वेई को उठा दो। उसे तैयार होने दो। थोड़ी देर में फाउंडेशन स्टोन रखने की रस्म में शामिल होना है। कल रात तुम इतने ठंडे स्वभाव के नहीं थे। अरे अरे अरे, तुम कल रात सोए नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने कल रात इतनी देर तक परेशान किया। मैं कैसे सोती? वो पहले तैयार हो लो, हमें रिबन काटने की रस्म में शामिल होना चाहिए। दिलचस्पी नहीं, मुझे सोना है, परेशान मत करो। वह अभी तक नहीं उठी। वह उठ चुकी है, कह रही थी कल रात ठीक से नहीं सो पाई, सोना चाहती है, रिबन काटने की रस्म में नहीं आना चाहती। क्या वह बिस्तर बदलने से परेशान हो जाती है? तो क्या मैं रिबन काटने की रस्म दोपहर में कर दूं? अरे दोपहर में रिबन कौन काटता है? वह नहीं जाना चाहती तो छोड़ दो, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, हम चलेंगे। मैं नियान नियान को कपड़े बदलवा देता हूँ, उसे भी साथ ले चलते हैं। चलो चलें। लिंचुआन, तुम भी सोंग हो। अरे वानशी, हम एक परिवार हैं, हर चीज में हद पार मत करो। बूढ़े खलनायक, तुम चुप रहो। जब तुमने सोंग वानशी को सीईओ बनाने का समर्थन किया था, तब तुमने कुछ नहीं कहा था। मैं तुम्हें बता दूं, मत सोचो कि हक्सियाओगे ने जमीन दे दी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैं तुम सबको मार डालूंगा, कहीं दफन होने की जगह भी नहीं मिलेगी। वानशी सुगे का मालिक क्यों नहीं आया? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर वो के आने का इंतजार है। फिर हम रिबन काटना शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर वो। बॉसों, ये औपचारिकताएं छोड़ दे, मुझे मंच पर कुछ बोलना है। डॉक्टर वू, आप आगे बढ़े। सभी लोग, मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। मैं सोंग ग्रुप छोड़ रहा हूं और कभी भी सोंग ग्रुप के साथ सहयोग नहीं करूंगा। सोंग वानशी,
लगता है तुम्हारा साइनिंग सेरेमनी बहुत सफल नहीं रहा। डॉक्टर वो, आप अचानक हमारे साथ क्यों नहीं काम करना चाहते? अगर पेनल्टी देनी पड़े तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एक पैसा भी कम नहीं दूंगा। डॉक्टर वो, यह पेनल्टी की बात नहीं है। आप हमारे लिंक्यून प्रोजेक्ट के तकनीकी मुख्य हैं। अब हमारे पास पैसा भी है, जमीन भी है, बस आपका तकनीकी सहयोग चाहिए। आप हमारे साथ क्यों नहीं काम करना चाहते? मैं और नहीं सोच सकता, मुझे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना ही होगा। लिंक्यून प्रोजेक्ट की रिसर्च दिशा भी आपकी रिसर्च दिशा है। आप केवल हमारे साथ काम करके ही अपने बड़े सपने और महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकते हैं। मैं मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। भागो, बम है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर वू, यह क्या हो रहा है? 1 घंटे पहले कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया, बिना कुछ कहे मेरे ऊपर ये टाइमर बम लगा दिया। यह हेलो, मैं वो ज्ञान जियांग हूं। मैंने वो सब किया जो तुमने कहा। मैं विनती करता हूं, मेरे ऊपर का बम रोक दो। मैं विनती करता हूं, मैं मृतकों से थोड़ा और आश्वस्त रहो। हेलो, अरे, यह तो दिमाग है। यह कमीना शैतानी कर रहा है। सोंग वांशी, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमसे साझेदारी न की होती तो मैं ये हालात में न होता। अकादमिशियन वो, पहले शांत हो जाइए। मैं तुरंत बम निष्क्रिय करने वाला बुलाता हूँ। सोंग वांशी, तुम किसी को बुलाओगे तो क्या फायदा? ये बम इंसानी हाथों से निष्क्रिय नहीं हो सकता। मेरी सलाह है, जल्दी से सोंग समूह मुझे सौंप दो। तुमने देखा नहीं उसके पास बम है? तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? बम निष्क्रिय करने जा रहा हूँ। मुझे तू गंदा सुरक्षा गार्ड, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कह रहा है बम निष्क्रिय कर देगा। परदादा, मुझे छोड़ो, मुझे पापा के पास जाना है। नहीं, वहां बम है, बहुत खतरनाक है। तुम परदादा के साथ अच्छे से छिपे रहना। पापा बहुत ताकतवर है, पापा मेरी रक्षा करेंगे। सोंग वांशी, जल्दी अपने उस सुपरमैन पति को बुलाओ, बम निष्क्रिय करने भेजो। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ उसे बम से उड़ते हुए देखने का। चूर चूर हो जाए। तुम शैतानी मत करो, यह बम है। जान का खतरा है, समय कम है, मुझे जाने दो। समय ही कम है, इसलिए तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वांशी, मैंने अभी शाओ दुआन को फोन किया, बिल्कुल सही समय पर। वो फीता काटने के समारोह के रास्ते में ही है, तुरंत पहुंचेगा। दुआन शिनरुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष बम निष्क्रिय करने वाले इंजीनियर, वह भी डोंगजियांग में है। यह तो बहुत अच्छा हुआ। सोंग वांशी, तुम चाहे जिसे बुला लो, कुछ नहीं होगा। ये बम इंसानी हाथों से निष्क्रिय हो ही नहीं सकता। मेरी सलाह है, तुम जल्दी से ये सोंग समूह मुझे सौंप दो। सोंग दादा, घबराइए नहीं, मुझ पर छोड़िए। शाओ दुआन, तुम आ ही गए। सोंग दादा, घबराइए नहीं, मुझ पर छोड़िए। शाओ दुआन, तुम आ ही गए। इंजीनियर दुआन, अकादमिशियन सोंग समूह के लिए और पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया आप उनके शरीर पर लगे बम को जरूर निष्क्रिय कर दीजिए। जब मैं आ ही गया हूं तो कोई बम निष्क्रिय न हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये पारिश्रमिक। इंजीनियर दुआन, बस आपने अकादमिशियन का बम निष्क्रिय कर दिया, मैं आपको 50 लाख दूंगा। अरे, तुमने उसे इतना पैसा दिया, वो तो मुझे दे देना चाहिए था। तुम्हें दूंगा? क्या तुम इस पैसे को लेने की हिम्मत रखते हो? तुम आखिर कर पाओगे या नहीं? नहीं तो मैं आगे आता हूँ। तुम कौन हो? कर पाओगे या नहीं? कर पाओगे या नहीं? तुम आगे आओ, तुम आगे आओ, तुम आगे आओ। मुझे नहीं पता तुम क्या हो। बॉस सोंग, अगर ऐसा है तो ये 50 करोड़ की फीस शायद काफी नहीं होगी। दुआन गोंग, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं फीस 1 अरब तक बढ़ा देता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी, पापा तो परमाणु बम भी तोड़ सकते हैं, मुझे डर नहीं लगता। इस तरह के बम को मैं 1 मिनट में 10 तोड़ सकता हूं। रुको, तुम क्या चिल्ला रहे हो? क्या चिल्ला रहे हो? अगर कुछ गलत हो गया तो तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? यह रिवर्स बम है, इसे खास तरीके से डिजाइन किया गया है। तुम इसे ऐसे ही काटोगे तो कभी भी जानलेवा हो सकता है। तुम मुझे बम कैसे तोड़ना है सिखा रहे हो? जियांग जुआन, इस मामले में जियाओ दुआन एक्सपर्ट है, तुम बीच में मत आओ। ज्यादा समय नहीं बचा है, बस चुप रहो। अगर मैं उसे नहीं रोकूंगा तो या को जान का खतरा हो सकता है। पापा की बात मान लो। वो मैंने इतने बम तोड़े हैं,
जितने तुम्हारे पापा ने अंडे नहीं खाए होंगे। बॉस सोंग, अगर तुम उसकी बात मानोगे तो मैं चला जाऊंगा। दुआनगोंग, तुम जल्दी से बम तोड़ दो। अरे यार, तुम लोग इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या करें? मैं तो मरने वाला हूं। जल्दी करो, जल्दी करो, प्लीज जल्दी करो। देखा, इसे कहते हैं प्रोफेशन। दुआनगोंग, तुम्हारी वजह से बच गए। 1 अरब की फीस मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। ये फिर से क्यों हिल रहा है? दुआनगोंग, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उसने गलत तार काट दिया, जिससे बम जल्दी फटने वाला है। मुझे दो। तुम मत जाओ। जियांग जुआन, बम अब फटने वाला है। तुम क्या कर रहे हो? क्या करने जा रहा हूँ? बम तोड़ने जा रहा हूँ। जियांग जुआन, जो बम मैं नहीं तोड़ सकता, वो जियांगचुन क्या चीज है? अब तो सॉन्ग WXI भी बम से मर जाएगी। मरो, सब मरो। अरे अरे, हटा दिया, हटा दिया। तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मैं, यह क्या हो रहा है? बम मैंने हटा दिया है। तुम हाथ से बम हटा दिया। आह, यह रिवर्स बम मेरे लिए बच्चों का खेल है। मैंने कहा था मेरे पापा न्यूक्लियर बम भी हटा सकते हैं। तुम लोगों को यकीन नहीं आया। ले। टाइमर बंद हो गया। वैन 11, ये सब मेरा कमाल है। इस लड़के को मौका मिल गया। तुम्हारा कमाल? तो तुम भाग क्यों रहे थे? धड़ाम। जुआन जिनरुई, अभी निकलो यहाँ से। लू परिवार की हिम्मत देखो, रिवर्स बम तक निकाल लाया। मैं उन्हें खत्म करने जा रहा हूँ। नहीं, अब कानून का राज है, बिना सबूत के निजी सजा नहीं दे सकते। और सुनो, लू परिवार के पीछे बड़ी ताकत है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अयो, श्री जियांग, जान बचाने का एहसान W कभी नहीं भूलूंगा। ज्यादा शुक्रिया की जरूरत नहीं, वरना तुम सोंग परिवार में ही रहो। रहूंगा, जरूर रहूंगा। बॉस सॉन्ग, चलो अब आप आगे चलिए। जियांगचुन, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या बात है? कल बात कर लें। आज नहीं कर सकते? मैं जानना चाहती हूँ, तुम असल में कौन हो? तुम यूए जिनचुया को कैसे जानते हो? सु मिंगवे तुमसे उलझी हुई है, यहाँ तक कि रिवर्स बम भी हटा लिया। अरे, यह लंबी कहानी है और आज मैं बहुत थक गया हूं। वरना तुम मेरे कमरे में आओ, कल रात की तरह रात भर की गपशप करें। बदमाश, कौन तुम्हारे साथ रात भर बात करेगा? अरे, इतनी रात को क्या करने आए हो? इतनी रात को सोने नहीं, कहाँ जा रहे हो? मैं लू परिवार को खत्म करने जा रहा हूँ। मुझे पता था तुम ऐसा करोगे, इसके लिए मैंने पहले ही यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो, लू परिवार को खत्म करते हैं। ये लू परिवार का निजी निवास है। अनधिकृत लोगों का प्रवेश वर्जित है। जियांगचुआन, तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारे पूरे परिवार को मारने आया हूँ। बॉडीगार्ड कहाँ है? बॉडीगार्ड? चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे परिवार के सारे बॉडीगार्ड मर चुके हैं। सिर्फ लू लिन्युआन है। मैं पूछूंगा, तुम जवाब दोगे। अगर झूठ बोला या जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सर तुरंत कलम कर दिया जाएगा, समझे? समझ गया, समझ गया। तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? मेरे पिताजी, वे एक बड़े आदमी को लेने गए हैं। कौन सा बड़ा आदमी? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो शांगजिंग से आया है।
वे हमेशा सीधे संपर्क में रहते हैं। 9 साल पहले क्या तुम्हारे लू परिवार ने जियांग मिंगमिंग नाम की एक लड़की को मार डाला था? जियांग मेंगमिंग, तुम आखिर कौन हो? सवाल का जवाब दो। मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ उसे अगवा करने के लिए जिम्मेदार था। वो कैसे मरी मुझे सच में नहीं पता। तुम यह सहायक मरने के लायक हो। इस सुराग को फॉलो करो और उन सभी को ढूंढो जो मेरी बहन की मौत से जुड़े हैं। एक को भी नहीं छोड़ना। जी। लिन युआन, लिन युआन, जाओ और पता लगाओ ये किसने किया। जी बेटा, लिन युआन, लिन युआन, मेरा बेटा। मुखिया, हमने जांच की है, कोई भी जीवित नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में भी कोई उपयोगी चीज नहीं मिली। बेकार। जाओ और पता लगाओ। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। किसी भी तरह से हत्यारे को पकड़ कर लाओ। जी। मेरा बेटा अधूरे मन से मरा। जाहिर है उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई। तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा किसकी चिंता थी? वो सोंग वानशी। मैं उसे तुम्हारे साथ दफन कर दूंगा। सोंग लिंचुआन, तुम यहां आओ। लू परिवार के मुखिया, आपने मुझे बुलाया? ये किसने किया? लू परिवार के मुखिया, आप दुख को सहन करें। तुम यहां आओ, मुझे कुछ कहना है। सुगेजू कहाँ गई? वह हमेशा तुम्हें गुस्सा दिलाती है। मैंने उसे वापस भेज दिया। तुम सिर्फ मीठी बातें करते हो। बॉस सोंग, मुझे अभी खबर मिली। लू लिन्युआन कल रात मारा गया। जियांग जुआन, कल रात तुम कहाँ थे? क्या इसका तुमसे? अरे अरे अरे, बेकार की बात मत करो। मैं कल रात, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरे साथ सोने आओ। लू लिन्युआन के मरने के बाद पूरा डोंगजियांग शांत नहीं रहेगा। चाहे तूफान आए, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। यह बाहर है, गले मत लगो। तो क्या घर के अंदर गले लग सकते हैं? बस करो, जल्दी चलो। दादाजी का इंतजार मत कराओ। मैं घोषणा करता हूं। दादाजी, आज आपने हमें बुलाया है, क्या कोई बात है? आज मैं 2 बातें घोषित करता हूं। पहली, कंपनी के उप प्रबंध निदेशक सोंग लिंचुआन ने कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाया है। मैं निर्णय लेता हूं, उन्हें उप प्रबंध निदेशक के पद से हटा दिया जाए। दूसरी बात, सोंग वानशी ने कंपनी की सीईओ बनने के बाद कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाया। कुछ ही सालों में कंपनी का बाजार मूल्य अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। कंपनी ने लिंगयुन प्रोजेक्ट को पूरी तरह से आगे बढ़ाने का फैसला किया। सोंग वानशी ने कठिनाइयों से नहीं डरा, हर समस्या को हल किया, एक अच्छी स्थिति बनाई। मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूं। मेरी ऊर्जा और सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? कंपनी को तुम्हारे हाथों में सौंपना मेरे इस बूढ़े आदमी के हाथों से बेहतर है। मैं घोषणा करता हूं, सोंग वानशी कंपनी की सीईओ और निदेशक नियुक्त की जाती है। दादाजी, आपको क्या हुआ? बुरा, बुजुर्ग को जहर दे दिया गया है। क्या? सोंग WNNXI, तुम सोंग ग्रुप के सीईओ का पद मेरे ख्याल से तुम नहीं संभाल पाओगे। तुमने ही बुजुर्ग को जहर दिया है। अरे बकवास मत करो, मैं तुम पर मानहानि का केस कर सकता हूं। ठीक है? अरे सुनो, बुजुर्ग ने मुझे कभी पसंद नहीं किया, लेकिन आखिरकार
उसकी जान बचाने के लिए मुझे ही आना पड़ा। जब तुमने जहर दिया है तो तुम्हारे पास अवश्य ही इलाज होगा। जल्दी से इलाज दे दो। मेरे पास इलाज नहीं है, लेकिन जो इलाज कर सकता है मैं तुम्हारे लिए ले आया हूं। मैं तुम्हें परिचय कराता हूं। ये है द ग्रेट सी के 4 महान चिकित्सकों में से एक, जहर के हाथ वाले चिकित्सक डॉक्टर वैंग। अरे अरे, इस बुजुर्ग की बीमारी तुम ठीक कर सकते हो ना? हाँ, देखो, दुनिया में केवल मैं ही कर सकता हूं। हाँ, लेकिन बुजुर्ग के जहर को ठीक करने के लिए तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। ओ, बताओ। पहला, तुम खुद को मार लो के साथ भूमिगत जाओ। लू मिर्च के साथ आप चिंता नहीं करते हैं। दूसरा विकल्प है, तुम्हें सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होगी, सोंग ग्रुप की सारी संपत्ति मुझे सौंप दो और खुद कुछ न लो। सोंग लिंचुआन, तुम सच में बहुत नीच हो। शुक्रिया। अरे, अब केवल 3 मिनट बचे हैं। अगर तुम बुजुर्ग को नहीं बचाओगे तो वो सच में मर जाएगा। मैं तुम्हें जल्दी निर्णय लेने की सलाह देता हूं। केवल 2 मिनट बचे हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैं मानता हूँ। मैं सोंग ग्रुप की सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। मैं कुछ नहीं लूंगा। नहीं, वे बुजुर्ग को जहर दे सकते हैं। पहली बार के बाद दूसरी बार भी आएगी, चाहे वह कोई भी हो। तो क्या करें? मेरे दादा अभी जहर खा चुके हैं। जीवन मृत्यु के बीच है। मुझे संभालने दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हमेशा के लिए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर आज तुमने मेरे एक बाल भी बांका किया तो मैं चिकित्सक को नहीं आने दूंगा बुजुर्ग के जहर का इलाज करने के लिए, और तब तक बुजुर्ग मर चुका होगा। तुम ही उसके हत्यारे हो। जियांग जुआन, हमें पहले कंपनी उसे दे देनी चाहिए ताकि वह दादा को बचा सके। बुजुर्ग के जहर का इलाज मैं कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हें चिकित्सा भी आती है। अरे तुम गवार, ये तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें हैं। डॉक्टर वांग, इन्हें समझाइए। बूढ़े को मेरा यमराज का प्राणघातक जहर मिला है। भले ही मेरे जैसे ही नामी 3 अन्य महान डॉक्टर आ जाए, वे भी बेबस होंगे। तुम नौसिखिए, चिकित्सा क्या जानो, इलाज करने का दावा करते हो। मुझे चिकित्सा नहीं आती। जियांग जुआन, जब तुम्हें चिकित्सा नहीं आती तो यहाँ हंगामा मत करो। हाँ, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। सोंग वांशी, अगर तुम अभी नहीं बचाओगी इस बूढ़े को, तो अगले साल आज ही के दिन उसकी पुण्यतिथि होगी। मैं अभी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करती हूँ। दादा को बचाओ। लाओ 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 लाओ। साइन नहीं करना। मैं कह चुका हूँ, बुजुर्ग के जहर का इलाज मैं कर सकता हूँ। तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें चिकित्सा नहीं आती? किसने कहा कि जहर उतारने के लिए चिकित्सा चाहिए? जहर उतारने के लिए चिकित्सा नहीं तो फिर किससे? तुम्हारे बड़े बड़े दावों से, अनजान बच्चा। तुम दोनों ध्यान से देखो। लाओ लाओ, प्लीज प्लीज। मैं ठीक हूं। दादा, आप होश में हैं। आपको जहर दिया गया था। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है मैं फिर से जवान हो गया हूं। डॉक्टर वांग, आपने कहा था कि इस यमराज के प्राणघातक जहर को पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही उतार सकते हैं। ये बूढ़ा अब तंदुरुस्त है। ये खून से जहर उतार रहा है। वो तो सभी जहरों से प्रतिरक्षित शरीर वाला है। युवराज बच गए। हटो अब। सोंग लिंचुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही दादा को जहर देने की? तुम मरना कैसे चाहते हो? तुमने मुझे जहर दिया? हमारे सोंग परिवार ने ऐसा क्या पाप किया था जो तुम जैसा सुंदर पैदा हुआ? सुनो, मैं चेतावनी देता हूं, कुछ भी गलत मत करना। मैं अब लू परिवार का हूं। तुम बूढ़े, अब मुझे सोंग लिंचुआन मत बुलाना। अब मेरा नाम लू लिंचुआन है। अगर तुमने मुझे छुआ तो लू परिवार तुम्हें मार डालेगा। सोंग लिंगचुआन, तुमने कहा था कि तुम लू परिवार के साथ अच्छे से जानते हो, है ना? हाँ। ओह, तो मैं तुम्हें भेजूंगा लू लिन्युआन के साथ नरक में। नीचे जाकर मेरे बेटे के साथ रहो। मालिक, बचाओ।
वह मुझे मारने वाला है। काम न करने वाली चीज, हट जा। लू झेंजिंग, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुरंत यहाँ से चले जाओ। स्वागत नहीं? ये जगह जल्द ही मेरी होगी। लू ग्रुप की शाखा। आज मैं 10 लाख में सोंग ग्रुप की सभी संपत्तियां खरीद रहा हूं। यहां मौजूद कोई भी ना कहने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। साथ ही मुझे शक है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे पास न तो सबूत है, न ही कानूनी अधिकार। तुम जांग जुआन को कैसे ले जा सकते हो? डोंगजियांग में मेरे लू परिवार का शब्द ही सबूत है। मेरे लू परिवार का कार्य ही कानून है। ले चलो। चिंता मत करो, वे मेरे मुकाबले नहीं है। मास्टर झो, लगता है आपको खुद ही कार्रवाई करनी होगी। चूंकि ये युवा मालिक के जीवन के लिए उपयोगी है, मैं निश्चित रूप से उसे पकड़ कर ले जाऊंगा। लड़के, तुम खुद घुटने टेककर आत्मसमर्पण करोगे या मुझे तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें ले जाना होगा? या फिर मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दूं, यह बेहतर होगा। मास्टर झो शांगजिंग झो परिवार के प्रमुख पूजक हैं। 100 मर्सनरी को हराने का रिकॉर्ड है। तुरंत घुटने टेककर मरने के लिए तैयार हो जाओ। शांगजिंग झो परिवार, लगता है तुम चाहते हो कि मैं खुद ही कार्रवाई करूं। मास्टर झो, हमारा शांगजिंग झो परिवार के साथ कोई पुराना विवाद नहीं है, नहीं कोई हालिया दुश्मनी। तुम हमें क्यों निशाना बना रहे हो? हाँ, उसके शरीर में बहता खून ही उसका पाप है। लगता है मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम पर एहसान कर रहा हूं। जियांग जुआन, तुम क्या करने की सोच रहे हो? शांगजिंग झो परिवार का मालिक जल्द ही डोंगजियांग आ रहा है, आज रात के शेंगलोंग दावत में भाग लेने। उस समय वो लोंगयुआन का नया मालिक बन जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झो परिवार को चुनौती देने की? शिंगलोंग दावत, लोंगयुआन का मालिक। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर झो को चोट पहुंचाने की? सोंग परिवार का अब सर्वनाश निश्चित है। लगता है आज मुझे झो ये की जान लेनी होगी। ब्याज वसूलने आया हूं। जियांगचुन, जल्दबाजी मत करो। शांगजिंग का झो परिवार लू परिवार से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। हमें एक पल में मिटा सकते हैं। ठीक है, मैं उसे नहीं मारूंगा। मौत की सजा माफ, लेकिन सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मास्टर झू, मास्टर झू, तुमने मास्टर झू को चोट पहुंचाई, तुम्हारी मौत तय है। हट जाओ। बुजुर्ग, मामला निपट गया। आप आगे की व्यवस्था करें। मैं घोषणा करता हूं, आज से सोंग डब्ल्यू एंड क्साई सोंग परिवार की मुखिया होंगी और सोंग समूह की चेयरपर्सन व सीईओ भी। बधाई हो। तुम मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है। तुम मुझसे और क्या क्या छुपा रहे हो? मैं तुमसे क्या छुपा रहा हूं? तुम मुझे मूर्ख समझते हो? रहे हो, यूएस जिया को अपने कहने पर चलाते हो। सिर्फ सुमिंगवे के साथ संदिग्ध रिश्ता, हाथ से बम नष्ट कर दिया, और सबसे बड़ी बात, आज तुमने बुजुर्ग का जहर अपने खून से उतार दिया। तुम असल में हो कौन? मैं तुम्हारा पति हूं। नहीं बताना है तो मत बताओ। मैं आगे से तुमसे बात ही नहीं करूंगी। 111, मुझे सब जांचने दो, फिर तुम्हें सब सच बताऊंगा। अगर यह बेवकूफ मुझे रोकने आया तो नहीं, कम से कम 2 बार, नहीं तो मैं माफ नहीं करूंगी। पता चल गया, ब्लड वुल्फ टेंपल झूलिंगहाई ने बनाया था। साफ साफ बताओ। झू परिवार के मुखिया का बेटा झूलिंग जन्म से ही बीमार, डॉक्टरों ने कहा 18 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। झूलिंगहाई ने डॉक्टर वैन को बुलाया, और खतरनाक तरीके से झूमिंग की जिंदगी बढ़ाई। ब्लड वुल्फ टेंपल पूरे देश में अंगों की तस्करी करता है। मुख्य मकसद झूमिंग की जिंदगी बढ़ाना है। हाँ, तुम्हारी बहन, क्योंकि शरीर की संरचना झूमिंग के साथ लिखा दी है। लू परिवार द्वारा पकड़ लिया गया और दवा के लिए इस्तेमाल किया गया। उसे मार दिया गया और आप पर इल्जाम लगाया गया। आपको झूठे आरोपों में जेल भेज दिया गया। यह भी एक योजना थी ताकि आपको आसानी से कैद कर सके और आपकी जान को दवा के लिए इस्तेमाल कर सके। बस उन्हें यह नहीं पता था कि मुझे लोंगयुन द्वारा चुना जाएगा और लोंग का मालिक बना दिया जाएगा। आपके सेवानिवृत्त होने के बाद लोंगयुन का मालिक अभी तक तय नहीं हुआ है।
जू परिवार ने इसके लिए बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तब जाकर उन्होंने युद्ध विभाग के बड़ों को मना लिया। आज रात लू परिवार के राइजिंग ड्रैगन समारोह में लॉन्ग की अंगूठी पहनकर लॉन्ग युआन पर कब्जा करने के लिए। तो चलो आज रात का राइजिंग ड्रैगन समारोह जू और लू परिवार के लिए अगली रात का खाना बन जाए। जू परिवार के मुखिया ने कहा है, आज किसी भी कीमत पर तुम्हें पकड़ कर लाना है। मुझे नहीं लगता था कि तुम खुद ही जाल में फंस जाओगे। जू परिवार के पिता और बेटे को बुलाओ, मैं तुम सबको एक साथ साफ कर दूंगा। छोटे प्यारे, जू परिवार का अपमान करने की हिम्मत, तुम मरने वाले हो। बकवास बंद करो, लाओ मेरे पिता के सामने सिर झुकाने के लिए। मुझे पता है तुम अच्छी तरह से लड़ सकते हो। मेरे पास 2 है 10,000 वोल्ट के बिजली के डंडे। तुम इसका सामना कैसे करोगे? देखा, इस तरह से सामना करो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ लड़कर सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? कम से कम तुम्हारा समाधान हो जाएगा। मेरा समाधान? तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारी पत्नी सॉन्ग WNNXI मेरे लोगों द्वारा पकड़ ली गई है। अभी अपने लोगों को फोन करो और मेरी पत्नी को छोड़ दो। हिम्मत है तो मुझे मार दो, मैं तुम्हारी पत्नी को अपने साथ मरने के लिए ले जाऊंगा। कोई नुकसान नहीं। आ जाओ, हमला करो। तुम आग से खेल रहे हो। आखिरकार हकीकत समझ आई। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जीवित रहे तो घुटने टेककर मुझसे बात करो। अरे तुम इतने अच्छे से लड़ सकते हो ना, फिर से लड़ो। अगर मेरी पत्नी के बाल भी बाका हुआ तो आज रात मैं यहां खून की नदियां बहा दूंगा। अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। तुम जैसे गमवार जिंदगी भर मेरे पैरों तले रहने के लिए बने हो। मैं गिनती शुरू करता हूं। 3, 1। तुम्हारे पास सिर्फ 3 बेटे हैं। यह तुम्हारा आखिरी बेटा है। यह तुम्हारी आखिरी संतान है। तुम शर्त लगाओगे या नहीं? क्या मैं उसे मार दूं? मेरे बेटे को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुरंत तुम्हारी पत्नी को मरवा दूंगा। लगता है तुम्हें यह छोटा बेटा ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे बचाओ। मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा नरक बना दूंगा। तुम्हें लगता है फोन छीन लेने से सब ठीक हो जाएगा? आओ फोन करो। मैं जियांगचुन को अपनी आंखों से देखने दूंगा कैसे उसकी पत्नी को दूसरे खेल खेल में मारते हैं। फोन करने की जरूरत नहीं, मैं आ चुका हूँ। 111, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सुगेट के मालिक ने समय पर आकर मुझे बचा लिया। धन्यवाद सुमिंगवे। मेरे साथ इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत? हु जियाओ गेट के मालिक सुमिंगवे, तुमने न सिर्फ सोंग परिवार को जमीन बेची बल्कि उनका साथ देकर मेरे खिलाफ हो गए। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? चाहिए क्या? बेशक जियांगचुन की खूबसूरती। क्या तुम नहीं जानते? मेरा लू परिवार झो परिवार का पहला सहायक है। तुमने हमारे लू परिवार को नाराज कर दिया, यानी ऊपरी राजधानी के झो परिवार को नाराज कर दिया। जाने से क्या फर्क पड़ता है? ऊपरी राजधानी का झो परिवार खत्म होने वाला है। खत्म? हाँ, आज रात ही झू जुआंगजू शेंगलोंग भोज में आकर ड्रैंड रिंग लेगा और आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना लोंग युआन को संभालेगा और नया ड्रैंड हेड बनेगा। झू लिंगखाई, हाँ, वह ड्रैंड लॉर्ड बनना चाहता है। अगले जन्म में भी नहीं मिलेगा यह मौका। जियांगचुन, सुगेट के मालिक, हमें जल्दी निकलना चाहिए। मैंने पहले भी सुना था कि ऊपरी राजधानी का झो परिवार बहुत सारे माहिर लोगों को लेकर आ रहा है। अब नहीं निकले तो देर हो जाएगी। मेरे 2 बेटों को मारकर भागना चाहते हो? तुम सबको यही रुकना होगा। हाँ, वह सही कह रहा है। मामला अभी खत्म नहीं हुआ, मैं नहीं जा सकता। जियांगचुन, तुम जिद मत करो। अभी हालात गंभीर है, हमें जल्दी निकलना चाहिए। चिंता मत करो, जब मैं लू और झो परिवार को खत्म कर दूंगा तब चलेंगे। लू परिवार तो ठीक है, तुम झो परिवार को भी खत्म करना चाहते हो? झो परिवार का मुखिया तो लोंग युआन का मालिक बनने वाला है। अरे वे सब कुछ नहीं है। तुम मेरा इंतजार करो बस। तुम चिंता मत करो, वह लू और झो परिवार को संभाल लेगा। लेकिन थोड़ा और विश्वास। मैं आज नहीं जा रहा हूँ।
तुम जू परिवार के सभी लोगों को बुला लो। मैं तुम सभी को नरक भेज दूंगा। आजकल के नौजवान इतने घमंडी होते हैं। मैं देखना चाहता हूं तुम हमें पिता पुत्र को कैसे हराते हो। झू जमींदार, आप आ गए। झू जमींदार, ये जियांग चुन है। अरे मेरे बेटे की दवा। हा। झू परिवार का मुखिया ही जियांग चुन है। इसने मेरे बेटे को मार डाला। मेरे लिए बदला लो। ठीक है। आज मैं झूलिंघाई ड्रैगन रिंग का मालिक बनूंगा। हाँ, फिर से देखा। मेरे बेटे की जिंदगी को 50 साल बढ़ाने वाली दवा। आज क्या मैं दोहरी खुशी में नहीं हूं? हा। ड्रैगन लॉर्ड को प्रणाम। हाँ, मैं तुम्हें देता हूं। तुम जैसे दिखावटी कमीने ड्रैगन लॉर्ड बनने के लायक नहीं। युद्ध विभाग के वरिष्ठ, कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद मुझे ड्रैगन एबिस का मालिक नियुक्त किया गया। हाँ, तुम एक छोटे से शहर के गंवार। इस मामले पर बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें 9 पीढ़ियों का डर नहीं? हाँ, तुम पागल हो। ड्रैगन लॉर्ड की पदवी के बारे में तुम्हें कैसे हस्तक्षेप करने की हिम्मत? 111, तुम गलत हो। अगर इस दुनिया में कोई एक व्यक्ति है जो ड्रैगन लॉर्ड की पदवी तय कर सकता है तो वह मैं हूं। हाँ, जियांग चुन, तुम सच में हास्यास्पद हो। अत्यधिक घमंडी। तो हंसो। हंसने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवा दूंगा। पुराने समय से ड्रैगन लॉर्ड की पदवी का चयन 2 तरीकों से होता है। पहला, पिछले ड्रैगन लॉर्ड द्वारा ड्रैगन रिंग के साथ सही व्यक्ति को चुना जाता है और सीधे ड्रैगन लॉर्ड नियुक्त किया जाता है। अगर कोई आपात स्थिति हो तो युद्ध विभाग के वरिष्ठ उम्मीदवार चुनते हैं और उम्मीदवार ड्रैगन रिंग को स्वीकार करके नया ड्रैगन लॉर्ड बनता है। तुम कहते हो कि तुम्हारे एक वाक्य से ड्रैगन लॉर्ड की पदवी तय हो सकती है। क्या तुम युद्ध विभाग के वरिष्ठों से भी ऊपर हो? जियांग चुन मजाक कर रहा है। हम जू और लू परिवार के प्रति कोई दुश्मनी नहीं रखते। आज सभी के लिए एक शुभ दिन है। हम अब विदा लेते हैं। अरे 111, तुम हमेशा मेरी पहचान के बारे में उत्सुक रहे हो। आज जू और लू परिवार के लोग यहाँ हैं। मैं तुम्हें अपनी पहचान बताता हूँ। तुम्हारी क्या पहचान है? मैं ड्रैगन एबिस का मालिक हूँ। तुम वही हो जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है, जिसे योद्धाओं का राजा कहा जाता है, ड्रैगन लॉर्ड। हाँ, इसीलिए तुम इतने शक्तिशाली हो। इसीलिए दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं लगता जो तुम्हें हरा सके। बकवास। 6 साल पहले पूर्व ड्रैगन लॉर्ड अचानक गायब हो गए। उत्तराधिकारी तक नहीं छोड़ पाए। जाहिर है कोई अनहोनी हुई। तुम कैसे हो सकते हो? जियांग चुन, इस समय भी तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। पिताजी, ये औरत मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे रखना चाहता हूँ। मेरे बेटे को पहली बार किसी औरत में दिलचस्पी हुई है। अच्छा, जब मैं इसे दवा के लिए इस्तेमाल कर लूंगा। ये औरत तुम्हारी होगी। हाँ, लड़की, अब से तुम मेरी हो। हाँ। क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। गार्ड, इन्हें पकड़ो और वापस ले चलो। झू परिवार के 4 महान योद्धा आ गए। देखते हैं तुम कैसे मरते हो। झू परिवार के 4 सबसे शक्तिशाली योद्धा भी तुम्हें नहीं हरा सके, लगता है। अब मुझे खुद ही कार्यवाही करनी होगी। जो परिवार खत्म होगा। महान ड्रैगन कमांडर आ गए। आज नए ड्रैगन लॉर्ड के आने का दिन है। यहाँ शोर कौन कर रहा है? जब मैं ड्रैगन दुनिया पर शासन करूंगा, ड्रैगन एबिस का स्वामी बनूंगा, तब तुमसे हिसाब करूंगा। हाँ, ड्रैगन रिंग ले आओ। भले ही ड्रैगन रिंग तुम्हारे सामने हो, तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। डुआन लियू, इस व्यक्ति ने मुझे चुनौती दी है। मैं ड्रैगन लॉर्ड के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हें आदेश देता हूं। इसे पकड़ लो। क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। तुम मुझ पर हमला कर रहे हो। क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? तुम हमारे स्वामी के साथ दुस्साहस कर रहे हो। तुम्हें मार देना चाहिए। हमला तो दूर की बात है। वो तुम्हारा स्वामी है? हम ड्रैगन लॉर्ड को प्रणाम करते हैं। अरे ठीक है, उठो।
जियांगचुन, क्या तुम सच में ड्रैगन लॉर्ड हो? हाँ, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? झूलिंग क्या तुम अभी भी विरोध करना चाहते हो? मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने तुम्हारी तुच्छ जान बख्श दी। तुम्हारे पास एक बड़ा मौका था, ड्रैगन लॉर्ड का उत्तराधिकारी बनने का, लेकिन ये अथाह धन, तुम्हारी नीच जिंदगी इसे संभाल नहीं सकती। सिर्फ मैं ही इसे प्राप्त कर सकता हूं। झूलिंग खाई, क्या तुमने मेरी बहन को मारा है? तुम्हारी बहन मेरे बेटे की दवा बन सकती थी। ये उसके कई जन्मों का पुण्य था। बहन, तुम्हारी आत्मा आकाश से देख रही हो। मैं तुम्हारे लिए कैसे बदला लेता हूं? बदला? भले ही तुम ड्रैगन लॉर्ड हो, लेकिन तुम ड्रैगन रिंग को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम अपने उत्तराधिकारी को चुन नहीं सकते। तुम एक आदमी की तरह हो। क्या फर्क है जब मैं ड्रैगन रिंग को नियंत्रित कर लूंगा, ड्रैगन लॉर्ड की विरासत प्राप्त कर लूंगा, तुम्हें दवा बना दूंगा, दवा के रूप में। झूलिंग तुम दृष्ट हो। ड्रैगन रिंग को छूने की हिम्मत? मेरे पास युद्ध मंत्री का आदेश है। इस दुनिया में मेरे अलावा कौन ड्रैगन रिंग की शक्ति को रोक सकता है? ड्रैगन रिंग को नियंत्रित करो। अरे डरो मत, उस जैसे दुष्ट व्यक्ति ड्रैगन रिंग को उठाने के लायक नहीं है। उसे लेने दो। अरे तुम जैसे नीच व्यक्ति सिर्फ हम जैसे उच्च लोगों का पोषण बन सकते हो। हाँ, जब तुम्हारी बहन मर रही थी, 2 घंटे तक वो गिड़गिड़ा रही थी, रोते हुए हमसे उसकी जान बख्शने की विनती कर रही थी। क्यों? मेरे पास मंत्री का आदेश है। क्या ड्रैगन रिंग मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? जब तक मैं यहां हूं, ड्रैगन रिंग मुझे ही अपना मालिक मानेगी। अहंकारी, एक गंभीर रूप से घायल और सेवानिवृत्त व्यक्ति कैसे ड्रैगन रिंग तुम्हें अपना मालिक मान सकती है? किसने तुम्हें बताया कि ड्रैगन लॉर्ड गंभीर रूप से घायल और सेवानिवृत्त है? हाँ, अभी भी दिखावा कर रहे हो। अगर वो गंभीर रूप से घायल और सेवानिवृत्त नहीं होता तो वो ड्रैगन लॉर्ड की पदवी क्यों छोड़ देता? अच्छा, तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे मैं ड्रैगन रिंग को नियंत्रित करता हूं। जियांगचुन, झूलिंग की आगे मत फंसो। उकसाने की रणनीति। ड्रैगन लॉर्ड के आगमन का स्वागत है। ये कैसे संभव है? मैंने कहा था, मैं तुम्हारी जान लेकर अपनी बहन की शांति के लिए चढ़ाऊंगा। ये मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूं। मैं तुमसे जान की बाजी लगाऊंगा। मुझे मत मारो, कृपया मुझे माफ कर दो। दीदी, मैंने शादी कर ली है और बेटी है। जिन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, मैंने अपने हाथों से उनसे बदला ले लिया है। तुम शांति से आराम करो। नियान, पिछली बार तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी छोटी मां बनूं। क्या यह अभी भी मान्य है?